हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, माय सेल्फ ओमकार राजपूत। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अपने अपने घरों में एकदम फिट एंड फाइन होंगे और पढ़ाई में तो कहरी मचा रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम गाला के सभी सैंपल पेपर्स, सिर्फ सैंपल पेपर 1 को छोड़ के 2 से लेके 6 के सभी के सेक्शन ए जो 1 मार्कर है 24 मार्क्स के आते हैं, वो सारे के सारे खत्म कर देंगे। आपको करना कुछ नहीं है, वीडियो को रख दो साइड में और ध्यान से जो मैं यहाँ पे कराने वाला हूं उसको देखना और सुनना। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास गाला के क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, ओपन कर लीजिए और उसका क्वेश्चन पेपर 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं पढ़ा हुआ है तो मैंने क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई है, डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं, या तो फिर यहां कहीं पॉपअप आ जाएगा। क्वेश्चन रीड कीजिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन पेपर 2 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन पेपर 2, क्वेश्चन पेपर 2 का सबसे पहला क्वेश्चन, 3 is one of the zeros of the polynomial p of x। आपको एक p of x दिया हुआ है जो है x² माइनस 8x प्लस 15। आपको यह चेक करना है कि क्या 3 0 है, अगर है तो ट्रू वरना फॉल्स। हम क्या करेंगे, हम p ऑफ x के जगह पर p ऑफ 3 पुट ऑन कर देते। 3 स्क्वायर 8 इंटू 3 प्लस 15, 3 स्क्वायर 9, 8 3 जा 24 प्लस 15, 9 माइनस 24 माइनस 15 प्लस 15 इक्वल टू 0 हो गया। ये 0 आ गया, मतलब ये 1 ऑफ द 0 है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 8 हैज नो रियल रूट्स। ओके, आपको एक इक्वेशन दिया है x² प्लस 5x प्लस 8, इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। वो कैसा पता करेंगे, वो डिस्क्रिमिनेंट से पता करेंगे। इसका एबीसी पता कर लो, इसका एबीसी पता कर लो और चेक करो डी की वैल्यू फाइंड करो b² माइनस 4ac से। सो a की वैल्यू 1, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 8। अब हम d निकालेंगे जो है b² माइनस 4ac। b मेरा 5 स्क्वायर, a मेरा 1, c मेरा 8, 5 स्क्वायर मेरा 25, 4 8 जा 32। आंसर आया -7 जो लेस देन 0 है, मतलब नो रियल रूट्स। वाकई स्टेटमेंट सही है, ये भी हो गया आपका ट्रू स्टेटमेंट। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 123 अपॉन 250 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आपको एक डेसिमल एक्सपांशन दिया है 123 अपॉन 250, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म ही ना हो, मतलब वो बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चले जाए। तो आपको ये चेक करना है कि टर्मिनेटिंग है। आप 250 है, लेट अस फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 250 और फिर चेक करते। 250, 5 5 जा 25, 5 10 जा 2 5 जा 5 1 जा। अगर आपने चैप्टर 1 ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें एक थियरम बोल सकते हो, या तो फिर एक टॉपिक है जिसमें यह बताया हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर 2 या 5, या तो 2 या तो 5 या तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो, तो वो आपका एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। आप यहां पर गौर करो, यहां पर गौर करो तो 5 5 2 5, मतलब 5 या तो फिर 2, ये चलेगा। मतलब ये जो आपका डेसिमल एक्सपांशन है ये टर्मिनेट हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स। आपको लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, वो तो बढ़ते जा रहा है, पर ये टर्मिनेट हो जाएगा, इसलिए स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर या तो सिर्फ 2 या तो सिर्फ 5 या तो 2 और 5 का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट हो तो वो टर्मिनेट होगा, वरना वो नॉन टर्मिनेट हो जाएगा। आप यहां पर देखो 5 5 2 5, या पूरा 5 है या एंड 2 भी है, मतलब ये आपका टर्मिनेट हो जाएगा। सॉल्व करके आप देख सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कीजिए, द ग्राफ ऑफ 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहां पर मैं आपको छोटी सी चीज बता देना चाहता हूं कि अगर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट आता है, आपको ऐसा बोल दे कि x इक्वल टू समथिंग है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो जब भी x इक्वल टू समथिंग आएगा इसका ग्राफ हमेशा पैरेलल होगा y एक्सिस से। अगर y इक्वल टू समथिंग आता है, मतलब y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आता है, तो वो हमेशा पैरेलल होगा x एक्सिस से। ठीक बात, इसके डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं जाता हूं, सिर्फ यही लर्न करो कि अगर x इक्वल टू समथिंग है, अगर x इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा पैरेलल टू y एक्सिस। y इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब उल्टा चले जाना है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, आप प्लस 7 को वहां ले जाओगे, y की वैल्यू आएगी -7/5, मतलब ये क्या हो गया, y इक्वल टू समथिंग पैरेलल होना चाहिए x एक्सिस से, जबकि दिया है y एक्सिस से, स्टेटमेंट हो गया फॉल्स।
आगे बढ़ जाता हूं मैं 5th नंबर पे। क्वेश्चन रीड कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स सो एज टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस एंड द लाइन रिप्रेजेंटिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 इज डैश स्क्वायर यूनिट। मतलब आपको एक लाइन है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, एक लाइन का इक्वेशन है जो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ठीक है, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, किसका किसका, तो बोले ये लाइन का, x एक्सिस का और y एक्सिस का, और जो भी एरिया निकलेगा वो आपको स्क्वायर यूनिट्स में बताना है। तो सबसे पहले मुद्दा ये कि इसकी लाइन तो बनाओ, इस इक्वेशन की लाइन तो बनाओ। अब ये लीनियर इक्वेशन है, इसकी लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ बनाने में कुछ होता नहीं है, हम x की वैल्यू सपोज करेंगे 2 और या y या फिर y की वैल्यू जो सपोज करना है। मान लो आप x की वैल्यू 0 सपोज करते हो, अगर आपने x की वैल्यू 0 सपोज की तो y की वैल्यू जाहिर सी बात है 8 आ जाएगी। अगर आपने y की वैल्यू 0 सपोज की है तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इसकी बेसिस पे आप ग्राफ बना सकते हो। चलो ग्राफ प्लॉट कर दें, 0,8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, मतलब यहां कहीं आएगा 0,8। 8,0 की बात करूं तो वो यहां कहीं आएगा 8,0, और ये आपका कनेक्शन पॉइंट, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, मतलब ये हो गया ट्रायंगल। अब इसको करने के 2-3 तरीके हैं। आप बोले सर ये ओरिजिन है, लगा दो ओरिजिन, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल दो, ये पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दो, ये पॉइंट का डिस्टेंस निकाल दो। वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है मुझे, तो हाफ बेस एंड अल्टीट्यूड डिस्टेंस निकाल के वैल्यू, या तो मैं डायरेक्ट बोलता हूं ये 0,0 है, ये 8,0 है, मतलब ये जाहिर सी बात है ये 8 यूनिट्स है, ये 0,8 है तो ये भी 8 यूनिट्स है। गेम ओवर, मुझे डिस्टेंस पता चल गया, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दूंगा, हाफ बेस इनटू अल्टीट्यूड, ये काटा 8 4 जा 32, 32 आपका आंसर, आप टिक कर सकते हो सेकंड ऑप्शन 32। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाते, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 31013 अपॉन 6250 हैज डैश डेसिमल प्लेसेस। आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब आपको करना क्या है, आपको 31013 को 6250 से डिवाइड करना है और चेक करना है आंसर क्या आता है। अगर डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 4.96208, जो खत्म हो रहा है 5 डेसिमल प्लेसेस तक, तो उसका आंसर हो गया 5। आगे बढ़ जाता हूं 7th नंबर पे, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5,12 फ्रॉम द ओरिजिन। 7th क्वेश्चन पे डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -5,12, ओरिजिन आपको बोला है, ओरिजिन आपका 0,0। अगर मैं इसको a इसको b ले लूं तो बहुत आसान क्वेश्चन, 0 माइनस ऑफ -5 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 12 का स्क्वायर 144, आंसर हो जाएगा ये 169, जिसका स्क्वायर रूट है 13। यही आपका आंसर। आगे बढ़ जाता हूं 8th क्वेश्चन की ओर, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² - 49। आपके पास है 4x² - 49 इक्वल्स टू 0। अब आप देखोगे हम यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे a² - b² का। क्या मैं 4x² को 2x द होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। 49 को 7 का स्क्वायर। आप ध्यान दो, a² - b², मैंने लगाया a माइनस बी, a प्लस बी इक्वल टू 0। एक बार -7 इक्वल्स टू 0, एक बार +7 इक्वल्स टू 0, -7 वहां गया, +7 हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 7/2। इसको सॉल्व करूंगा तो -7/2, मतलब दो आंसर 7/2 और -7/2 टिक कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ 9th क्वेश्चन की ओर, द डैश टर्म ऑफ द AP 21 42 63। AP आपको दिया है 21 42 63। आपको ये चेक करना है कि वो 210 आता है, कौन सा टर्म इसका 210 है। तो आप क्या करोगे, आप an को 210 ले लोगे, फॉर्मूला लगाओगे a + n-1d इक्वल्स टू 210। हम a की वैल्यू बता सकते हैं जो है 21, d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 42 - 21, जो वापस 21 आ जाएगी। चलो वैल्यू पुट ऑन करते, a आपका 21, n आपको निकालना है, d आपका 21 इक्वल टू 210। अब आपको सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो 21 + 21n - 21 इक्वल्स टू 210। गौर करो, 21 कैंसिल, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो है 21, 210 डिवाइड बाय 21, जो कैंसिल होगी 10 टाइम्स, तो आंसर आ गया 9 का 10th टर्म इसका क्या है, आपका 210 है। टिक कर सकते हो। आगे बढ़ जाओ 10th क्वेश्चन की ओर, इन ट्राइंगल PQR। 10th क्वेश्चन में ट्राइंगल PQR है, Q आपका 90 डिग्री है, एक ट्राइंगल है PQR नाम का, उसका Q 90 डिग्री है। ओके, मान लिया। आगे बढ़ेंगे, PQ और QR का जो रेशियो है वो 1 और 1 लिखा हुआ है, आप उन दोनों को 1x और x लिख सकते हो, तो मैं इस फिलहाल x और x लिख देता हूं। देन PQ का आपको रिलेशन निकालना है, PQ रेशियो PR निकालना है। बहुत इजी सवाल। क्या मैं इन दो की बेसिस पे PR नहीं निकाल सकता बाय पाइथागोरस थ्योरम? तो मैंने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, PR² इक्वल टू PQ² + QR²। PQ मुझे पता है जो है x, तो x का स्क्वायर
इधर भी x, आंसर आ गया 2x², ये pr² है, तो pr को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये हो जाएगा √2x। आपको रेशियो निकालना है pq जो है x, pr क्या है मेरा √2x, डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 1:√2 आपका आंसर। मैं बढ़ जाता हूं 11th क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग इन अ सेंटेंस और अ वर्ड और अ नंबर। क्वेश्चन देखिए, स्टेट द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ax² + bx + c, आपको कंडीशन बतानी है, हैव अपोजिट रूट्स। अब अपोजिट रूट्स का मतलब कि अगर एक 5 है तो दूसरा -5, सीधी सी बात, अपोजिट रूट है ना, तो एक 10 होगा तो दूसरा -10। मैं यहां पे ध्यान से ये बोल सकता हूं कि अगर एक अल्फा लूं, जैसे मतलब 10 और -10, अगर एक अल्फा लूं तो मुझे दूसरा -अल्फा लेना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात। अब इसकी बेसिस पे मैं आपको सम ऑफ जीरोस बोल सकता हूं कि अगर मैं इन दो का सम निकालू, ये जीरो ही है, अगर मैं इसका सम निकालू अल्फा प्लस -अल्फा, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b/a, जो हो जाएगा -b/a। अब अल्फा -अल्फा होता क्या है, तो जीरो इक्वल्स टू -b/a, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, ये इधर माइनस इधर, आंसर आ जाएगा b इक्वल्स टू 0। मतलब आंसर आपका है 11th नंबर का b इक्वल्स टू 0। 12th नंबर की ओर बढ़ जाओ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 5/2। ओके, कॉमन डिफरेंस आपको दिया हुआ है 5/2। आपको बोला है व्हाट वुड बी द डिफरेंस ऑफ इट्स 15th टर्म एंड 5th टर्म। ओके, मतलब आपको पूछा 15 - 5th टर्म का क्या आंसर होगा। चलो फॉर्मूला लगाते हैं, A15 a + 14d ब्रैकेट माइनस A5 + 4d। मैंने ब्रैकेट खोला, a + 14d माइनस a - 4d, a कैंसिल, 14 - 4 जो होगा 10d, d मेरा है 5/2, कैंसिल किया, 5 5 25, और 12th नंबर का आंसर। 13th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 13th क्वेश्चन रीड कीजिए। इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल XYZ, PQ/XY, QR/YZ, PR/XZ का रेशियो 2/5 दिया है। देखो आप सारे रेशियो इक्वल दिए, मतलब आप ये बोल सकते हो कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, आगे बढ़ने को पूछा है PQR और XYZ का एरिया का रेशियो। आपको थ्योरम 6.6 लर्न होगा कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में चलता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ है 2/5। आप PQR और XYZ के एरिया का रेशियो कैसे बोल सकते हो, तो साइड के रेशियो का स्क्वायर। रेशियो आपको दिया है 2/5, स्क्वायर करने पे आ जाएगा 4/25, और यही रेशियो हो जाएगा जो हो जाएगा 4:25। आगे बढ़ जाता हूं 14th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए, इफ साइन A इक्वल्स टू 1/2। ओके, साइन A की वैल्यू आपको 1/2 दी है, आपको पूछ रहा है कॉट है, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन। तो आपको यह पता करना है कि साइन में कब 1/2 होता है, तो मुझे पता है 30 डिग्री पे 1/2 होता है, तो A30 पे हमारा 1/2 है। आपने लगा दिया cot 30, cot 30 के लिए अभी मुझे 10 पता होना चाहिए, और अगर आपको पता है sin 30 मैंने बोला 1/2, तो cos 30 होता है √3/2, डिवाइड करेंगे तो 10 मिलेगा, या cos अपॉन साइन कर डालो आप। मैं डायरेक्ट यहां पे बोल रहा हूं cos A निकालो, cos 30 आपका क्या होता है √3/2, cot 30 cos अपॉन साइन, तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसल, आंसर √3। या तो आपको टेबल लेना तो वहां से भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि सर 10 30 1/√3 होता है, cot 30 सीधा उसका उल्टा कर दो तो √3। गेम ओवर। आगे बढ़ जाता हूं 15th नंबर पे। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ द रेडाई ऑफ टू सर्कल्स विथ O and O' आर 7 and 10 एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर इज 12, देन हाउ मेनी पॉइंट्स डू द सर्कल इंटरसेक्ट। अब ध्यान से सुनना क्या लिखा है, दो सर्कल्स का रेडियस 7 और 10 है। दो सर्कल का रेडियस, एक का क्या है 7 और एक 10, तो मैंने पहले सबसे पहले रैंडम बना रहा हूं, एक सर्कल बनाया जिसका रेडियस है 7। ओके, अब बोला डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर, तो ये एक सेंटर है, 7 और +5 जाएगा, ठीक है, +5 जाएगा, जो हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन दैट सेंटर इज 12। अब यहां से आपको एक सर्कल बनाना है जो 10 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 लोगे, और यहां पे कहीं 5 यहां पे आके खत्म हो जाएगा, जो वापस एक सर्कल बनेगा, ये थोड़ा बड़ा बनेगा। तो आप देखोगे तो कितना टाइम पे इंटरसेक्ट किया, तो 2 पार्ट्स में, तो उसका आंसर 15 का हो गया, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। 16 नंबर पे और बढ़ जाओ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड, व्हाट इज द रेडियस, यहीं कर लेते, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल विद साइड्स लेंथ 12, 35 एंड 37। अब हमारे पास इसके लिए एक प्रूफ है, जो आपको पता हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल इंस्क्राइब करते हो तो उसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो दो साइड्स का एडिशन माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2। अब ये चेक करना कि क्या ये जो साइड्स है ये पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कुछ करना नहीं है, 12 का स्क्वायर करो, जैसे आप 12 का स्क्वायर करोगे आएगा 44, 35 का स्क्वायर करो, आंसर आएगा 25, 3 4 12, 37 का स्क्वायर करो, वो हमको करना पड़ेगा 37 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर आता है 1369,
और अगर आप गौर करो इन दो को ऐड करके 1369 आता है, मतलब 12 और 35 जो साइड है वो दो साइड है आजू बाजू की, और 37 हाइपोटेनस है। तो आर का मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, दो साइड का फॉर्म एडिशन 12 प्लस 35 माइनस हाइपोटेनस दैट इज 37 डिवाइड बाय 2। 12 प्लस 35 करोगे 47 आएगा, 47 में से 37 माइनस करोगे 10 आएगा, डिवाइड बाय 2 करोगे 5 आ जाएगा, 16 डन। 17 नंबर की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए 17th नंबर का, आपको पूछा फिल इन द ब्लैंक है। ओके, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीडियन कैन बी फाउंड आउट बाय ड्राइंग इट्स। आप मीडियन बना सकते हो, ऑप्शंस दिए हुए हैं, कॉलम ग्राफ, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और ओगिव। और अगर पता हो तो आंसर इसका ओगिव है, आप ओगिव बनाओ। आप वाई एक्सिस पे एक लाइन खींचो, एक्स एक्सिस पे लाइन खींचो, आपको सही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, जो एक्स एक्सिस पे जो लाइन होगी वो आपको मीडियन दे देगा और आपका आंसर हो जाएगा ओगिव। आगे बढ़ जाओ 18th नंबर पे, इट इज नॉट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब इनमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? सो 4/5 आपको चेक क्या करना है, कोई भी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है, तो 4/5 आप चेक करोगे 0 और 1 के बीच में आएगा, 5/4 आप चेक करोगे 1 पॉइंट समथिंग आ गया, मतलब वही आंसर है, बी आपका आंसर। आगे बढ़ जाओ 19th नंबर पे, 19th नंबर पे बढ़ जाओ, आपको बोला रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। आपको प्रूव करना है इसमें से कुछ, वैसे ये प्रूफ ही है, कुछ नहीं करना, आपको डिनोमिनेटर का ले लेना है कॉन्जुगेट, ये डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट ले लेना है। ये मैंने ले लिया 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। गौर करो दोनों सेम है, तो मैं पूरा लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, a माइनस बी, ए प्लस बी, फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट तो था ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर अगर आपको पता है तो कॉस स्क्वायर होता है, 1 प्लस साइन थीटा द होल स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा, ये स्क्वायर रूट हटेंगे सारे, आपका आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, रूट रूट हट गए, 1 अपॉन कॉस थीटा को डिवाइड कर दो, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, और आप आपका ऑप्शन टिक कर सकते हो जो है ए नंबर। 20 पे बढ़ जाता हूं, 20th क्वेश्चन देखिए। इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर दी हुई है OQA वाली, जिसमें O राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पूछा है PAQ। PAQ क्या है? तो वो माइनर सेगमेंट है, कोई भी माइनर सेगमेंट PAQ माइनर सेगमेंट है, निकालता कैसे हो? तो सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उसमें से ट्राइंगल माइनस। अब ट्राइंगल आपको दिया राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू अल्टीट्यूड, बेस भी रेडियस है, अल्टीट्यूड भी रेडियस है, और दोनों दिए हुए हैं a इंटू ए। रेडियस भी आपको a दिया हुआ है, सीधी वैल्यू लगाएंगे, पाई a स्क्वायर थीटा क्योंकि राइट एंगल है तो 90 अपॉन 360 माइनस a स्क्वायर बाई 2, a इंटू ए स्क्वायर अपॉन 2, ये काटा 9 4 जैसे काटा। अगर आप ऑप्शंस देखो तो a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4, a स्क्वायर बाय 4 सब में कॉमन है, मैंने निकाल a स्क्वायर बाय 4, इधर बचा पाई। अगर a स्क्वायर बाय 4 कॉमन निकालो तो यहाँ पे बचेगा 2, क्योंकि जब भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा a स्क्वायर बाय 2, यानी आंसर आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई माइनस 2, जो ऑप्शन है बी। 21 नंबर पे बढ़ जाता हूं, 3 मेटेलिक स्पीयर जिनका रेडियस है 3 4 5, इनको मेल्ट किया, रिकास्ट किया एक बड़े से स्पीयर में, देन द रेडियस ऑफ द न्यू स्पीयर। बहुत इजी है, ऐसे टाइम में जब भी आप रिकास्ट करते हो तो कोई भी शेप का वॉल्यूम चेंज नहीं होता। मतलब आपके पास 3 स्पीयर थे जिनका रेडियस अपना अपना 3 4 5 था, इनको आपने पिघलाया, मतलब 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस का वॉल्यूम, 4 सेंटीमीटर वाले रेडियस का वॉल्यूम और 5 सेंटीमीटर वाले रेडियस का वॉल्यूम को ऐड करोगे, वो इक्वल आएगा बड़े स्पीयर के वॉल्यूम से। करना ये है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं तीनों के वॉल्यूम को ऐड कर रहा हूं। तो आपको 3 4 5 रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने लगाया वॉल्यूम ऑफ बिगर 4/3 पाई आर क्यूब, पाई एक आर है 3 सेंटीमीटर, ओके, उसका क्यूब, 4/3 पाई 4 सेंटीमीटर उसका क्यूब, और फिर 5 का क्यूब। इनका ये वॉल्यूम है, सारे के वॉल्यूम को ऐड कर दिया, किससे इक्वल होगा? बड़े वाले स्फीयर के रेडियस, बड़े वाले स्फीयर से। सो उसका मैंने रेडियस ले लिया कैपिटल। गौर करो 4/3 4/3 4/3 सब में कॉमन कैंसिल, तो ये बचेगा 3 क्यूब 3 क्यूब 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 क्यूब 4 4 जा 16 4 जा 64, 5 क्यूब 5 5 जा 25 25 इंटू 5 125 इक्वल्स टू सिंपली आर क्यूब बचा। हम ऐड कर देंगे 27 प्लस 64 प्लस 125, जो 27 प्लस 64 प्लस 125 आंसर दे रहा है 216, और मुझे 216 ये क्यूब है, इसका क्यूब रूट निकालना है। 216 का मुझे क्यूब रूट पता है जो है 6, और आपका आंसर डन।
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन बाय। अब ये जो कोन होगा ये क्या करेगा, इसकी जो हाइट होगी वो उसकी रेडियस बन जाएगी, किसकी, हेमिस्फीयर की, मतलब हेमिस्फीयर की रेडियस और हाइट इक्वल वॉल्यूम लगा दो कोन का जो है 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह पे लगा देना r, तो हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू r जो हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब। सिंपल, वापस बोल रहा हूं 1/3 पाई r स्क्वायर h है, h की जगह पे r लगा दो, ये बन जाएगा आपका r, आंसर हो जाएगा 1/3 पाई r क्यूब, वही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन देखिए, द 20th टर्म ऑफ द AP 50-47, आपको एक AP दिया है 50, 47, 44, इस तरीके से आपको A20 निकालना है। फॉर्मूला लगाओ A प्लस n-1D, 20 - 1 19, A आपका 50, डिफरेंस 47 में से 50 माइनस करो, -3 का डिफरेंस, -3, 50 प्लस माइनस माइनस, 3 9 27, 7 2, 3 1 3, आंसर आपका -7 और आप टिक कर दो -7। क्वेश्चन नंबर 24 पे बढ़ जाओ। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है m, मीडियन 24, आपको दिया हुआ है मीन x बार 22, आपको पूछा है z। आपको एक रिलेशन याद होगा z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, वो लगा दो और आपका आंसर z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, मीडियन मेरा 24 माइनस 2 इंटू 22। अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी, 3 2 ज़ा 6 7, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 72 में से 44 निकाल दो, 44 प्लस 8 52, 52 62 72 28, आप टिक कर दो ए ऑप्शन जो है आंसर। डन विद द क्वेश्चन पेपर 1। बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चन पेपर 3 की ओर बढ़ जाओ। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको ट्रू और फॉल्स करना है। क्वेश्चन है 5 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल दिया है, ध्यान से देखो पॉलिनोमियल सारे एडिशन है, आपको 5 भी चेक करना है, वो भी पॉजिटिव है। जैसे आप 5 की वैल्यू x में डालोगे आंसर पॉजिटिव पॉजिटिव, कभी जीरो आएगा ही नहीं, तो आप बोल ही नहीं सकते कि ये वन ऑफ द जीरो है, स्टेटमेंट फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 18, सेकंड क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 इक्वल्स टू 0, आपको चेक करना है कि रिपीटेड रूट्स है कि नहीं, डी चेक कर लो, 0 आए तो है वरना नहीं है। a1 b आपका माइनस 18, c आपका 81, डी की वैल्यू निकाली b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 18 का स्क्वायर, a1 81 माइनस 18 का स्क्वायर 324, ये भी 324 हो रहा है, 0 मतलब आंसर है आपका ट्रू, ये रिपीटेड रूट है। सेकंड को थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, HCF ऑफ 32 एंड 81, आपको 32 और 81 का HCF निकालना है। गौर करो 32 के फैक्टर सिर्फ 2 ही आएंगे, 81 के फैक्टर सिर्फ 3 ही आएंगे, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब उसका HCF 1, और ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ जाओ, द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y, द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y इक्वल्स टू 0, आपको ये चेक करना है कि भैया ये ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं। अब आप ध्यान रखो, जब भी कोई आपको इक्वेशन दे, ऐसा इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट नहीं है, आपको ग्राफ बनाने का बोले, वो ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा होगा होगा, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कांस्टेंट ही नहीं है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 4x इक्वल्स टू माइनस 7y, कांस्टेंट ही नहीं है, ये ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, जब भी आपको कोई इक्वेशन दे y इक्वल्स टू x, x इक्वल टू y, y इक्वल्स टू माइनस x, x इक्वल टू माइनस y, वो हमेशा ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि उसके पास कांस्टेंट नहीं है, इसके पास भी नहीं है, ये ओरिजिन से पास होगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक है। इफ x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3, सोल्यूशन है एक इक्वेशन का, इक्वेशन आपको दिया है 4x प्लस 7y इक्वल्स टू k, आपको k की वैल्यू पूछे, k है क्या, ये दो इतनी चीज है, x और 2 और y और 3, आपका सोल्यूशन है, डालो चलो, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 इक्वल्स टू k, सिंप्लीफाई करो, 4 2 ज़ा 8 प्लस 7 3 ज़ा 21 इक्वल्स टू k, k की वैल्यू 29, ये आपका आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन देखिए, द स्मॉलेस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय ऑल द इंटीजर 1 to 10, अल्टीमेटली बोला एलसीएम निकालो 1 से 10 का, निकाल सकते हो जो आप बचपन में करते हो, 1 से 10 का एलसीएम निकाल लो। मुझे डायरेक्ट आंसर लर्न है जो है 2520, आप भी लर्न करो, एलसीएम ऑफ 1 से लेके 20 होता है 2520। आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, आपको बोला द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विथ वर्टेक्सेस 3,0, ओके 7,0, फिर आपको बोला है 9,2, निकालो एरिया। मुझे कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला पता है, हाफ x1 3, y2 माइनस y3, y2 माइनस y3, 0 माइनस 2
-2 प्लस x2 y3 माइनस y1 y3 माइनस y1 2 माइनस 0 2 प्लस x3 9 y1 माइनस y2 0 माइनस 0 0। इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। 1/2 3 2 जा माइनस 6 7 2 जा 14 14 माइनस 6 8/2 आंसर 4। गेम ओवर। आप 4th स्क्वायर यूनिट टिक कर दो। आगे बढ़ दो 8th क्वेश्चन पे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लोगों का प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव, वो क्या है 2 2 4, देन दोज इंटीजर्स आर, चेक करो आपको ऑप्शंस दिए हैं, मैं तो बोलता ऑप्शन ही चेक करो, डाल के देखो 2 to 4 आता है कि नहीं। लेट्स चेक। 14 and 16 दिया है, फिर देखेंगे अगर नहीं आएगा तो 14 16 2 to 4 आ रहा है, आपको 2 to 4 ही दिया है। फिर 16 18 है, 16 18 2 to 4 नहीं आ रहा। फिर आपको 12 14 दिया है, 12 14 चेक करो, वो भी 1 6 7, मतलब पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है क्योंकि उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या है 2 2 4। आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। फॉर द एपी, आपको एपी दिया है 71, ओके, 68 65, ओके। इट्स डैश टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला टर्म नेगेटिव है, उसके लिए हम करते क्या है, हम ए एन की वैल्यू लेस देन 0 लें। तो ए एन क्या है, a प्लस एन माइनस 1 डी लेस देन 0। ए मेरा 71, डी आप चेक करो 68 माइनस 71 माइनस 3। 71 को मैंने वहां भेज दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 3n माइनस माइनस प्लस 3, प्लस 71 वहां गया माइनस 7, प्लस 3 को वहां भेज देता हूं, माइनस 3n माइनस 71 प्लस 3 वहां गया माइनस 3, माइनस 71 माइनस 3 माइनस 74। शायद आपको पता हो ये माइनस को आप कट नहीं कर सकते, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे पर इसकी चीज ये चेंज हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी 3n और 74, और n की वैल्यू आई 74/3। 74/3 सॉल्व करो, 74/3 आपका देगा 24.66। इसके बाद कौन सा टर्म आता है ग्रेटर देन 24.66, कौन सा 25th टर्म। 25th टर्म आपका पहला नेगेटिव टर्म है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते। द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आपको दिया है 10 और 24, पेरीमीटर और रोम्बस का बताना है। मैं एक रोम्बस बना देता हूं नॉर्मल, कोशिश करेंगे जल्दी करने का। आपको पेरीमीटर ये 10 दिया है, ये 24 दिया है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री साइड्स का एडिशन। आपको शायद पता होगा एक रोम्बस में डायगोनल इक्वल कट करते हैं, मिड पॉइंट के इक्वल होता है, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। डायरेक्ट कर रहा हूं 10 हाफ 5 and 5 आपका 24 है, 24 का हाफ 12 and 12। शायद आपको ये भी पता होगा डायगोनल्स दे कट इन राइट एंगल, तो राइट एंगल हो गया पाइथागोरस थ्योरम। 12 5 13, 12 का स्क्वायर 44, 5 का स्क्वायर 25, आंसर 169 स्क्वायर रूट 13। ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। पेरीमीटर 13 + 13 + 13 + 13, आंसर 13 4 जा 52। गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए। आंसर द फॉलोइंग इन अ सेंटेंस, अ वर्ड और अ नंबर। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। अ वेरी टफ क्वेश्चन। आपको इक्वेशन दिया है 5√2x² + 8x - 3√2 = 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। ax² bx + c, a आपका 5√2, b आपका 8, c आपका -3√2। चलो d निकाला, b² - 4ac, b मेरा 8 का स्क्वायर, a मेरा 5√2, c मेरा -3√2। सिंप्लीफाई करूँ 64 माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, 23 जा 60, √2 × √2 2, 4 5 जा 20, 23 जा 60, 60 × 2 120। आंसर ऐड किया 481, 184 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ जाओ। इफ k - 1 k + 3 3k - 1 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, मतलब AP है, आपको k की वैल्यू निकालनी है। k - 1 k + 3, आगे बढ़ो 3k - 1। आपको पता है एक AP में डिफरेंस इक्वल होता है, मतलब इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस होना चाहिए इक्वल। k + 3 - k - 1 = 3k - 1 माइनस ये वाला k + 3। किया कुछ भी नहीं है, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। सिंप्लीफाई करो k + 3 - k + 1 माइनस माइनस प्लस 3k - 1 माइनस k माइनस प्लस माइनस k and k कैंसिल, यहाँ बचा 3 + 1 4, 3k - k 2k, -1 - 3 -4, -4 को यहाँ ले लो, 4 तो था, -4 यहाँ पे 8 = 2k। k की वैल्यू क्या आ गई 2 नीचे, 8/2 4। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ जाओ। देखो क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC M and N आर लाइज ऑन AB and AC, पैरेलल भी दिया है। ठीक है भाई, चलो एक ट्राइंगल है ABC नाम का, जिसमें M AB पे लाई करता है, ये है
और ये पैरेलल दिए, आपको सीधा बीपीटी थ्योरम बोल रहा है। am आपको x प्लस 1 दिया है, ठीक है, मान लिया। mb आपको x दिया है, आपको an 3x माइनस 3 दिया है, आपको nc 4x माइनस 10 दिया है। आपको बोला x की वैल्यू फाइंड करो। पता है मुझे am mb का रेशियो an nc का रेशियो इक्वल होता है, लगाओ। x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 3x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 10। चलो सिंप्लीफाई करके आंसर मिलना चाहिए। सिंप्लीफाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x इंटू 4x 4x स्क्वायर, x इंटू 4x 4x स्क्वायर, x इंटू 10 माइनस 10x, x इंटू 4x 4x स्क्वायर, x इंटू 10 माइनस 10x प्लस 1 इंटू 4 प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 10 1 जा 10, इधर मल्टीप्लाई, x इंटू 3 3x स्क्वायर, x इंटू 3 माइनस 3x। चलो सिंप्लीफाई करो, सबको इधर लेके आओ, 4x स्क्वायर इधर आएगा, माइनस 3x स्क्वायर, सिंपली x स्क्वायर बचेगा, माइनस 10 प्लस 6 सॉरी माइनस 10 प्लस 4 माइनस 6 प्लस माइनस 3 इधर माइनस 6x, इसका सॉल्यूशन माइनस 6x, वो प्लस 3x और माइनस 10 तो था इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 3 आंसर माइनस 3 माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 10 कैसे फैक्टर निकालो, माइनस करके 3 आ जाए जो है 5 2 जा, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, x माइनस 5, 2 कॉमन निकाला, x माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार प्लस 2 को सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू माइनस 2, माइनस 5 को सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू 5। गेम ओवर। 14 नंबर पे बढ़ जाता है। क्वेश्चन देखिए 10 1 10 2 10 3 अप टू 10 89। क्वेश्चन बहुत ही ईजी, 10 1 10 2 10 3 जाता रहेगा 10 89 तक। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या मैं 10 1 को 90 माइनस 89 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैंने क्या किया, 1 को ही चेंज किया है, 90 माइनस 89 सब्ट्रैक्ट कर लो, 1 ही आता है। 2 को 90 माइनस 88, बिल्कुल ऐसे मैं सबको लिख सकता हूं। अब यहां पे भी मेरे पास 1088 होगा, यहां पे भी मेरे पास 1089 होगा, इधर में 1045 लिख देता हूं। चलो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा, तो कॉट 89, ये भी 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। 1045 की वैल्यू मुझे पता है 1, 1088 इंटू 1089, यहाँ पे सबके लिए होगा कॉट 88, फिर ऐसे ही कॉट 87, यहाँ पे 1087, ऐसे बहुत सारी बड़ी सीरीज बन जाएगी। अब गौर करो, कॉट 89 1089 एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब कॉट के जगह पे 1 बाय 1089 लगा सकते हो, कैंसिल। कॉट 88 के जगह पे 1088 भी लगा सकते हो, कैंसिल। 1 अपॉन 1088 कैंसिल, ऐसे पूरी सीरीज कैंसिल हो जाएगी, सब कुछ कैंसिल होगा, आंसर बचेगा 1। गेम ओवर। 15 नंबर की ओर बढ़ जाओ। 2 टेंजेंट्स PA एंड PB टू अ सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड एट अ डिग्री ऑफ 70 डिग्री। ठीक है, 2 टेंजेंट है, A एक पॉइंट है, B एक पॉइंट है, P पॉइंट से टेंजेंट है PA PB, दोनों का एंगल 70 दिया हुआ है। आपको पूछा है देन हाउ मच इज OAB, आपको ये एंगल पूछा है, बहुत ही इजी। मुझे पता है ये 70 है, इसका एडिशन 180 होता है, ये एंगल का एडिशन 180 होता है, ये 70 तो कितना हो गया, 110, बिल्कुल सही बात। OB रेडियस है, तो क्या मैं दोनों को बोल सकता हूं इसके अपोजिट एंगल, इस साइड का अपोजिट एंगल ये, इस साइड का अपोजिट एंगल ये इक्वल होगा, दोनों को मैं ले लेता हूं x, दोनों को मैंने ले लिया x, ये भी x हो गया, ये भी x होगा। गौर करो OAB एक ट्राइंगल बन गया, जिसमें एडिशन क्या होना चाहिए 180, मैं करूंगा डायरेक्ट 110 x प्लस x 2x इक्वल्स टू 180, मैंने 2x को बनाया सब्जेक्ट, 110 उधर, 180 माइनस 110 70, x की वैल्यू डिवाइड करने पे मिलेगी 35, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटरल PQRS में। हम क्वेश्चन कर रहे हैं 16, एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है क्वाड्रिलेटर में, सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक क्वाड्रिलेटरल में, फिगर पे मत जाना, क्वाड्रिलेटरल है PQRS, इसका एक रिलेशन मुझे याद है जो है PQ प्लस RS, अपोजिट साइड्स का एडिशन इसके अपोजिट साइड से इक्वल होता है। ओके, अब आपको वैल्यू भी वैसी दी है, PQ 5 दिया है, ठीक है, आपको QR 8.2 दिया है, QR 8.2 दिया है, आपको RS 9.3 दिया है, RS 9.3 दिया है, और PSE पूछा होगा, PSE पूछा है, PS आपको बनाना है सब्जेक्ट, 8.2 को ले लो इधर, 5 में 9.3 को ऐड करो, 5 प्लस 9.3 माइनस करो 8.2 के साथ 6.1 आंसर। मैं बढ़ जाता हूं 17th नंबर पे। क्वेश्चन रीड कीजिए, फिल इन द ब्लैंक की है। सम ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले से अरेंज्ड है, 16 17 x माइनस 2, 16 17 x माइनस 2, फिर है x 27 एंड 30। अगर इनका मीडियन 26 है, मीडियन है 26, शायद आपको पता होगा 9th स्टैंडर्ड कि हम मीडियन फाइंड करने के लिए ऐसे में क्या करते हैं,
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन गिनते हैं, गिनो 1 2 3 4 5 6, तो n ऑब्जर्वेशन आए 6 जो है इवन नंबर। इवन में हमारे पास मीडियन का एक ही फॉर्मूला है जो है n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। तो n/2 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 3/2 3 + 1 फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रहा, फोर्थ ये रहा, मीडियन हमको दिया है 26, थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा x - 2 प्लस फोर्थ ऑब्जर्वेशन मेरा x डिवाइड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 26 × 2 52, ये हो गया x + x 2x - 2, -2 को यहां ले लो 54 इक्वल टू 2x, आपका x मुझे दे देगा 27, ये भी गिर गया, आंसर हो गया आपका 27। गेम ओवर। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लीप ईयर हैविंग 53 थर्सडेज, आपको कितने थर्सडे चाहिए? 53 थर्सडेज। एक लीप ईयर क्या होता है? एक लीप ईयर जिसमें फरवरी में 29 डेज, टोटल हो जाते हैं 366 डेज। इसको मैं डिवाइड करूंगा तो होंगे 52 वीक्स और 2 दिन एक्स्ट्रा, 52 इंटू 7 364, 2 दिन एक्स्ट्रा, आपको 53 थर्सडे चाहिए। यह बात फाइनल है कि 52 वीक में 52 थर्सडे तो आ ही गए, ठीक है। 53rd संडे के लिए इसमें प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये 2 दिन के अंदर में से कोई भी एक दिन थर्सडे आ गया, गेम ओवर। आपके पास टोटल डेज है 7 दिन होते हैं, आपको फेवरेबल में 2 है, आंसर हो जाएगा 2/7, गेम ओवर। मैं बढ़ जाता हूं 19th नंबर पे। आपको x दिया है a sec थीटा, आपको y दिया है b tan थीटा, आपको एक रिलेशन निकालना है b² x² - a² y²। याद रखो कभी भी ऐसा कोई टर्म आता है sec थीटा tan थीटा cosec थीटा cot थीटा, सेम करना। क्या करो, यहां से sec निकाल लो, क्या होता है sec, नीचे ले जाओ x/a, tan निकाल लो, क्या होता है y/b। अब मुझे पता है sec और tan की आइडेंटिटी जो है sec² - tan² इक्वल टू 1, वैल्यू लगा दो। sec मेरा x/a स्क्वायर किया तो x²/a², tan मेरा y/b² किया तो y²/b² इक्वल टू 1, एलसीएम b² वहां जाएगा b² x², ये वहां जाएगा a² y² अपॉन a² b² इक्वल टू 1, ये हो गया मेरा आंसर a² y² इक्वल टू a² b², यानी आपका आंसर है a² b²। टिक कर दो, आगे बढ़ जा 20th नंबर पे। इफ द एरिया ऑफ अ सेक्टर ओके बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5π, आपको लेंथ 5π दी है आर्क की, तो मुझे फॉर्मूला पता है जो है πr θ/180, वो आपको दिया है 5π। मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये π उड़ा दूंगा, आपको मिलेगा एक रिलेशन r θ θ/180 इक्वल्स टू 5। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन में लिखा है इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेक्टर का एरिया, मतलब आपको दिया है πr² θ/ 360, वैल्यू दी है 20π। मैं वापस π कैंसिल कर सकता हूं और मुझे वापस एक रिलेशन मिलेगा r² θ/360 इक्वल टू 20। आंसर में क्या फाइंड करना है? आपको रेडियस फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो कहीं से भी जो निकलता है आप निकाल लो। आपको r θ दिया है, ये पूरा r θ/180 दिया है। मैं काम करता हूं, ये r² θ/360 को इस तरीके से लिखता हूं। कैसे लिखोगे? देखो r² θ को r इंटू r θ/180 मैंने लिख दिया, ये r θ/180 लिख दिया। अब ये r इंटू r² बन गया, यहां पे मैं डिवाइड बाय 2 लिख सकता हूं। देखो हो गया 180 इंटू 2 360 आ गया, ये मल्टीप्लाई करो तो r² आ गया, मतलब गेम ओवर। मतलब ये वैल्यू आपको डायरेक्ट दी हुई है, ये वैल्यू आपको पूरी दी हुई है 5, तो आप डायरेक्ट लगा दोगे इंटू 5 इक्वल टू 20। सॉल्व करोगे, ये 2 सामने जाएगा, 40 हो जाएगा 22 सा, 5 डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 8। मतलब आपका रेडियस का आंसर हो गया 8। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए, फ्रॉम अ वुडन क्यूब ऑफ साइड a सेंटीमीटर, आपके पास एक वुडन क्यूब है साइड a सेंटीमीटर का, उसमें से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर को मैक्सिमम वैल्यू के वॉल्यूम के साथ कट कर दिया, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालना है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का मुझे फॉर्मूला पता है जो है πr²h। अब जब मैं एक सिलेंडर निकालूंगा जो मैक्सिमम वॉल्यूम कंसिस्ट करता हूं, तो वो क्या करेगा, उसके जो सर्कल होंगे उसके साइड्स को टच कर देंगे, मतलब सिलेंडर का रेडियस साइड का हाफ होगा। अब साइड है a, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा a/2, तो मैं यहां पे लगा दे रहा हूं a/2 का स्क्वायर। और हाइट क्या होगी, हाइट भी वो साइड ही हो जाएगी, तो हाइट भी a हो जाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, आप एक क्यूब है, क्यूब के अंदर एक सिलेंडर निकाल दो मैक्सिमम वॉल्यूम का, तो जो सिलेंडर के सर्कल होते हैं ऊपर के, वो मैक्सिमम पूरा कंसीडर कर लेंगे और पूरे क्यूब का साइड ले लेंगे, मतलब वो जो रेडियस होगा सिलेंडर का
वो हाफ होगा साइड से, तो मैंने a बाई 2 ले लिया उसका स्क्वायर, और हाइट आपकी a हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे पाई a स्क्वायर बाय 4 इंटू a, आंसर आएगा पाई a क्यूब बाय 4। गेम ओवर। 22 की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए। द नंबर ऑफ कॉनिकल बोटल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3.6 रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द लिक्विड फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल बोतल। मतलब आपको ऐसे छोटे छोटे कॉनिकल बोटल्स के भरने हैं, किस में से, तो सिलिंड्रिकल बोतल में कुछ भरा हुआ है लिक्विड, वो पुटअप करना है। इसमें करते क्या, नंबर में हम ये करते हैं, हम बिगर वॉल्यूम को स्मॉलर वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। बिगर कौन है, सिलेंडर है। सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। कोन का क्या होता है, कोन का 1/3 पाई, इसको हम कैपिटल आर स्क्वायर एच ले लेते हैं। वैसे बड़ा तो नहीं है पर अभी ले लेते हैं। पाई पाई कैंसिल कर देंगे, सीधी वैल्यू लगाएंगे, ये 3 ले लो ऊपर। चलो आर स्क्वायर ये किसका है, हाइट और रेडियस सिलेंडर का, तो सिलेंडर का रेडियस 6 इंटू 6 और सिलेंडर की हाइट हमको दी है 10 अपॉन ये 3 तो ऊपर से लगे, आर स्क्वायर कोनिकल की रेडियस है जो है 2 इंटू 2 और हाइट है 3.6 जिसको 36/10 लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करो, 6 6 जा 3 2 जा 2 5 जा 2 5 जा 2 3 जा 5 5 जा 25 25 3 जा 75 और ये आपका आंसर। मैं बढ़ जाता हूं 23rd नंबर पे। 25th टर्म ऑफ द एपी, आपको 25वां टर्म निकालना है एक एपी का। तो देखो एपी क्या दिया है, 3 3.5 4। चलो आपको निकालना है ए 25th, फॉर्मूला बनेगा A प्लस 24D। फॉर्मूला वैल्यू लगाओ, ए आपका 3 फर्स्ट टर्म, 24 डी आपका 3.5 माइनस 3 मतलब 0.5 बोले तो 1/2। देखो सिंप्लीफाई 12 प्लस 3 आंसर 15। गेम ओवर। मैं बढ़ जाता हूं 24th नंबर पे। क्वेश्चन रीड कीजिए। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Z आपको दिया है 30, मान लिया भाई दिया है तो क्या करेंगे, मीडियन आपको दिया है 34, वो भी मान लेंगे, और आपको पूछा है मीन। वेरी टफ क्वेश्चन। आपको पता है Z का रिलेशन 3m माइनस 2x बार, सिर्फ वैल्यू लगानी है। माइनस 2x बार यहां ले लो, प्लस 2x बार, 3m मेरा 34 माइनस z मेरा 30, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 प्लस 2 प्लस 1 10। अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। 102 में से 30 माइनस किया, 102 में से 30 माइनस किया, वैल्यू आया 72, x बार की वैल्यू आ गई 36। गेम ओवर। क्वेश्चन पेपर 3 डन। क्वेश्चन पेपर 4 की ओर बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन रीड कीजिए, ट्रू और फॉल्स है। क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ 2 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k इज 14। चेक कर लेते। आपको पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। 2 0 दिया है, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x नाम का जो है x स्क्वायर माइनस 9x प्लस k की वैल्यू भी 14 दी है। ऐसा बोला गया है कि 2 इसका 0 है। मतलब क्या कि आप x की जगह पे जब 2 लगाओगे ये क्या होगा, पॉलिनोमियल 0 लगा के देख लो। p ऑफ 2 लगाया, 2 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 0 होना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4 9 2 जा 18 प्लस k 4 माइनस 18 तो बोले माइनस 14 वहां ले गए तो k की वैल्यू 14 एग्जैक्टली। आंसर इज ट्रू। आगे बढ़ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी दी है माइनस 23। स्टेटमेंट ट्रू है। लेट अस सी। a आपका 1, b आपका माइनस 3, c आपका माइनस 18, d निकालने का कोशिश करेंगे। b माइनस 3 लगाओ, 3 का स्क्वायर 9 4, a 1, c मेरा माइनस 18 9 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 18 72। अब 72 प्लस 9 करोगे 81 जो बिल्कुल इक्वल नहीं दे रहा। स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। पाई इज अ रैशनल नंबर, बिल्कुल गलत। पाई एक इररेशनल नंबर है। स्टेटमेंट फॉल्स। फोर्थ की ओर बढ़ जाओ। इफ a, 7 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस देन a इक्वल्स टू 9। वापस चेक करना कि क्या ये सिचुएशन सही है। 3x प्लस 2y इक्वल टू 41। आपको बोला a, 7 इसका सॉल्यूशन है। चलो लगाते x के जगह पे a और y की जगह पे 7। x के जगह पे a, y की जगह पे 7 इक्वल टू 41 एंड लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो 3a 2 7 जा 14 इक्वल टू 41। करना क्या है, 41 में से 14 वहां भेजोगे माइनस हो जाएगा। 41 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 मिलेगा। a की वैल्यू 3 9 जा 27। गेम ओवर। a 9 है, बिल्कुल सही आंसर। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। स्टेटमेंट ट्रू। फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। फिल इन द ब्लैंक। सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर आर 36 एंड 4। वेरी गुड। 2 नंबर का सम 36 है, उनका सब्ट्रैक्शन 4 है, देन द स्मॉलर नंबर पूछा है। ओके तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे करते हैं x प्लस वाई का सम आपको दिया हुआ है जो है आपका 36
x माइनस वाई की वैल्यू दी है 4, एलिमिनेशन मेथड, ये कैंसल, 2x 40, x की वैल्यू 20 डाली इधर, 20 प्लस वाई इक्वल टू 36, y 16, आपका आंसर 16, टिक मार्क कर दो। फिफ्थ नंबर पे बढ़ जाओ। टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b ऐसे कुछ एक्सप्रेस किए, a की वैल्यू है x क्यूब y स्क्वायर और b की वैल्यू है x स्क्वायर y रेज टू 5। आपको पूछा है HCF, क्या होगा? सबसे कॉमन चीज ले, छोटी छोटी, x क्यूब x स्क्वायर तो x स्क्वायर, y स्क्वायर y तो y स्क्वायर, आपका आंसर x स्क्वायर y स्क्वायर, टिक कर दो। 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। आपको ट्रायंगल ABC में वर्टेक्सेस दिए हुए हैं 0,4 4,0, ओके। एक है 0,4 जो इधर कहीं आएगा, एक है 4,0 जो इधर कहीं आएगा, और भैया एक बोला है 4,0, कहाँ 4,4 है। अब एक कोऑर्डिनेट्स 4,4 भी बोला, 4,4 यहाँ कहीं आएगा, सीख बात है। तो ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। आप चाहो तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो, वरना मैं बोलता हूं इस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? हाफ बेस एंड अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड आप देखो तो 4, ये भी 4, क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस 4 का है, यहां से ये डिस्टेंस ये भी 4 का है। सो अल्टीमेटली फॉर्मूला बन जाएगा हाफ 4 इंटू 4, 2 से काटा, आंसर 8 आप टिक कर दो और 7 नंबर की ओर बढ़ जाओ। अच्छा, क्वेश्चन में एरिया पूछे ना, सॉरी, आपको बोला ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज अ डैश ऑब्ट्यूज एक्यूट आइसोसेलेस राइट एंगल। आप देखो तो दो साइड तो इक्वल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल का कोशिश कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये साइड मुझे पता है 4 का स्क्वायर 16, ये 4 का स्क्वायर 16, ओके। अब ये पता कर लेते हैं कि हाइपोटेनस कितनी है। हाइपोटेनस क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला 4 - 4 4 स्क्वायर, ठीक है, वापस 4 - 4 4 स्क्वायर 16 प्लस 0 - 4 4 स्क्वायर वापस 16 प्लस 16 32, ये डिस्टेंस 32 है। गौर करो आप, ये भी 16 आ रहा है, ये भी 16 आ रहा है, इन दो का एडिशन 3rd आ रहा है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को कर रहा है सैटिस्फाई, मतलब आपका आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। ये देख के भी बता सकते थे, आप इसको सोल्यूशन भी कर सकते हो। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते 8 नंबर पे चढ़ते। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको रूट्स फाइंड करने हैं x² - 6x + 8 = 0। अब इसके रूट फाइंड करने के लिए मैं तो बोलूंगा फैक्टराइजेशन टेक्निक लगा दो, या तो फिर मैं ऑप्शन ही पुट ऑन करता हूं। पहला ऑप्शन देखो, -4 एंड -2 लगाओ, -4 सॉल्व करते, ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस करके आपको 6 लाना है, 4 2 = 8, x² - 4x - 2x + 8 = 0। कॉमन निकाला, x - 4 - 2 कॉमन, x - 4 = 0, और x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। आपको बोला था 80th टर्म ऑफ द एपी आपको दिया हुआ है, ओके। 9th क्वेश्चन आपको एपी दिया हुआ है जो है 7 12 17, ओके। आपको पूछा 80th टर्म, चलो निकाल लेंगे 80th टर्म। a + 80 - 1 यानी 79d, a मेरा 7, d आप देखो 12 - 7 5, मैं करूंगा मल्टीप्लाई, 5 9 ज़ा 45, 4 5 7 35 एंड 4 39, ऐड करूंगा आंसर आएगा 402। ये आपका आंसर, टिक कर दो। 10 नंबर पे बढ़ जाओ। क्वेश्चन लिखा ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 है। ओ माय गॉड, बहुत ही टफ सवाल। एंगल B 90 है, आपको AB 39 दिया है, आपको BC 52 दिया है, आपको AC पूछा है। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं सीधा पाइथागोरस 39 का स्क्वायर 1521, ओहो, 52 का स्क्वायर 2704, चलो ऐड 1521, आंसर आया 4225, जो मुझे पता है 65 का स्क्वायर रूट है। 65 का स्क्वायर रूट 4225, आंसर आपका 4225। आगे बढ़ जाओ 11th नंबर पे। आपको बोला है वर्ड में, आंसर में, नंबर में बोलना है। इस 0.5 रूट है 0.25 का, तो मैं बोलता हूं सीधी वैल्यू डाल दो, सीधी वैल्यू डालो x के जगह पे। 0.5 बोला है तो x² - 0.25 है, 0.25 है ना, सीधी वैल्यू डालो x की जगह पे 0.5 की। सो 0.5 इंटू 0.5, आंसर 0.25, माइनस करके 0 आएगा, यानी स्टेटमेंट सही है। तो यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बढ़ जाओ 12th नंबर पे बढ़ जाओ। क्वेश्चन आपको बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। आपको एपी दिया है √6, √24, √54। मुझे पता है इन दो का ही डिफरेंस आपको एपी, आपको कॉमन डिफरेंस देगा। तो 24 का पहले रूट निकालो, 12 6 3 1, तो ये मिला 2 और इसका नहीं मिला तो 2√6 लो, बिल्कुल सिंप्लीफाई। 2√6 और 6 ये मैंने माइनस किया, 2√6 - √6, आंसर √6, ये आपका कॉमन डिफरेंस। मैं बढ़ जाता हूं 13th नंबर पे। क्वेश्चन रीड कीजिए 13th नंबर का। एक ट्राइंगल ABC है, एंगल A, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A इंटरसेक्ट BC एट D, ओके। एक ट्राइंगल है ABC नाम का, बाइसेक्टर एंगल A का D पे टच करता है। आपको AB 8 दिया है,
आपको AC 10 दिया है, आपको BD 3.2 दिया है, आपको पूछा है BC। हमारे पास एक रिलेशन है कि इसका रेशियो किसका, AB का AC के साथ और BD का DC के साथ रेशियो इक्वल होता है। सारी वैल्यू पता है, AB मेरा 8, ये मेरा 10, BD मेरा 3.2, DC मेरा E। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जैसे तो DC की वैल्यू यहां जाएगी, ये यहां जाएगा, 3.2 इंटू 10 आपको 10 देगा, 8 डिवाइड कर लोगे यानी 4, ये हो गया 4। आपको BC पूछा है, ऐड कर दो 4 प्लस 3.2, आंसर 7.2, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए 14th नंबर। क्वेश्चन लिखा हुआ है 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3। आपको एक वैल्यू निकालनी है जो दी है 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। एक तरीका तो ये है कि यहां से tan थीटा निकाल दो, ट्राइंगल मेथड लगाओ, साइन और कॉस निकाल दो, वैल्यू लगाओ और आंसर। दूसरी बहुत ही इजी टेक्निक है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। अब आपको सोचना यह है कि क्या मैं इस न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को tan थीटा में कन्वर्ट कर सकता हूं। आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos थीटा से डिवाइड कर दो। तो जैसे डिवाइड करोगे sin अपॉन cos tan बन जाएगा, वहां पे cos कैंसिल हो जाएगा, यहां पे भी tan बन जाएगा और यहां पे भी cos 1। अब सीधी वैल्यू लगानी है, tan थीटा मेरा है 3/4 माइनस 1, tan थीटा मेरा 3/4 प्लस 1, 4 कैंसिल, 3 minus 1 2, 3 plus 1 4, आंसर 1/2, गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, द रेडाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का रेडियस 40 और 41 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ ऑफ अ कॉर्ड निकालना है बड़े सर्कल का जो टेंजेंट है छोटे वाले सर्कल का। तो एक छोटा सा सर्कल है, एक बड़ा सा सर्कल है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। ये लेंथ ऑफ कॉर्ड है, इसको दे देता हूं AB। वो कॉर्ड छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। आपको दोनों सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, ये 41 है, ये 40 है। बहुत ही इजी सवाल है, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। 41 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, गेम ओवर करो। 41 का स्क्वायर फटाफट फाइंड करो, 41 इंटू 41 आंसर देगा 1681। 40 का स्क्वायर 1600 माइनस करोगे आंसर आएगा 81। 81 का स्क्वायर रूट आएगा 9, ये भी 9 और आंसर हो गया 18, गेम ओवर। वापस बोल रहा हूं, आपने लगा पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, अल्टीमेटली होगा सब्ट्रैक्शन। इसका स्क्वायर 1681, इसका स्क्वायर 1600, सब्ट्रैक्ट किया 81, स्क्वायर रूट निकाला 9, ये 9 तो ये भी 9, आंसर 18। 16th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए 16th नंबर। इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल A और A का एक रिलेशन है C-40, A का एक रिलेशन है C-40। आपको पूछा है A की वैल्यू। अगर आपको पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो A और C अपोजिट एंगल्स ही हैं, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। अब A की वैल्यू दी है मुझे, एंगल C-40 प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180, एंगल C प्लस एंगल C 2 एंगल C, -40 को वहां भेजा, 180 प्लस 40 220, यानी एंगल C आ गया, डिवाइड करके 110। आपको पूछिए एंगल A, लगा दो यहां पे 110 माइनस 40 देगा आपको 70, ये आपका आंसर। हम बढ़ जाते हैं 17th क्वेश्चन पे। क्वेश्चन रीड कीजिए, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जनरली मोड माइनस मीडियन, मोड हम Z से डिनोट करते हैं, मीडियन हमारा M है, डैश पूछा है मीडियन माइनस मीन। अब आपको वैल्यू पूछेगी, इसके जगह पे आएगा क्या? बिल्कुल सिंपल, आपको एक रिलेशन याद है, Z इक्वल्स टू 3M माइनस 2x बार वाला, ठीक है। आपको किसका रिलेशन चाहिए, Z माइनस M। क्या मैं 3M को M प्लस 2M नहीं लिख सकता? सर बिल्कुल लिख सकते हो, M को यहां ले लो, आ गया रिलेशन Z माइनस M, इन दोनों जगह पे 2 कॉमन, M माइनस x बार, ये रहा आंसर आ गया 2, गेम ओवर। 18 नंबर के क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए 18 नंबर। 2 फ्रेंड्स वेर बॉर्न इन द ईयर 2000, मतलब ये हो गया लीप ईयर यानी 366 डेज। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ हैव द सेम बर्थ डेट, सेम बर्थ डेट यानी एक ही दिन आना चाहिए, वो एक ही बार हो सकता है, मतलब 1। टोटल आउटकम जैसे मैंने बताया, ये क्या कौन सा ईयर है, लीप ईयर यानी 366 डेज, यानी आंसर हो गया 1/366। टिक मार्क कर दो। आगे बढ़ जाओ 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन लिखा है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा और आंसर थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, ध्यान देना। कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस अपॉन साइन, टेन को मैं लिख सकता हूं साइन अपॉन कॉस, और अब मैं करूंगा सिंप्लीफाई।
एलसीएम लूंगा, ये साइन ऊपर जाएगा, साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे साइन ऊपर भेज देंगे, सेम इधर कॉस इधर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखने वाली बात है कि दोनों सेम है, खाली उल्टे पुल्टे। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से माइनस उठा के इधर दे रहा हूं, ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सीधा एलसीएम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एलसीएम सीधा इधर भी है इधर भी है, यहां पे ये है कॉस स्क्वायर क्योंकि ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लगा दो फॉर्मूला, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। इसको जैसे मैं काटूंगा मेरा आंसर दे देगा, और ये आपका आंसर। हम बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर। अब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई आर। चलो मान लिया वो इक्वल दिया है सर्कल के स्क्वायर के पेरीमीटर से। स्क्वायर क्या है 4 इंटू एल। चलो ठीक है, आंसर में पूछा रेशियो ऑफ द एरियाज, मतलब सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर का एरिया क्या होता है एल स्क्वायर। क्या मैं इसको पाई इंटू आर बाय एल का स्क्वायर नहीं लिख सकता? अब लड़ से बिल्कुल लिख सकते हैं, जस्ट हमको एक रिलेशन चाहिए आर बाय एल का। तो मैं यहां से आर बाय एल सब्जेक्ट बनाता हूं, आर बाय एल मैंने बनाया सब्जेक्ट, 4/2 पाई की जगह पे लिख दो 22/7। सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको कट कर सकता हूं, 2 2 ये आ गया 14, एक और बार कटेगा 11, मतलब ये बचा 7/11। ये सीधी आर की वैल्यू इसके अंदर डाल दी, पाई मेरा 22/7, आर बाय एल का स्क्वायर, मतलब मैंने लिखा 7 इंटू 7, 11 इंटू 11, 7 7 कट, 11 2 आंसर 14/11, रेशियो आ गया 14:11। मैं बढ़ जाता हूं 21 नंबर पे। क्वेश्चन रीड कर दीजिए, द सरफेस एरिया ऑफ 2 स्पीयर्स, 2 स्पीयर्स है, दोनों का सरफेस एरिया क्या है, रेशियो में दिया है 1:2, मतलब S1/S2, 1/2। सरफेस एरिया में होगा क्या, एक स्पीयर का रेडियस ही बदलेगा। तो मान लो S1 का 4 पाई R1 स्क्वायर है और हमारे सेकंड का R2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, काटा, यानी आपको रिलेशन R1 स्क्वायर पर R2 स्क्वायर दिया इक्वल्स टू 1/2। देखते क्या पूछा है, अपने को पूछा रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है भाई। तो V1/V2 पूछा है, होता क्या है स्पीयर का 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, बिल्कुल सिंपल, काट दो इसको। R1/R2, क्या मैं यहां से R1/R2 नहीं निकाल सकता, रूट निकालो सीधा, 1 और √2। यहां पे मैं इसको क्यूब लिख देता हूं, R1/R2 द होल क्यूब, और ये R1/R2 मेरी वैल्यू 1/√2 दी है। देखो वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, R1² स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो R1/R2 मिल गया। आपको R1/R2 का होल क्यूब लिख सकता हूं, और R1/R2 की वैल्यू 1/√2। सिंप्लीफाई करो, 1 का क्यूब 1, √2 का क्यूब √2 इंटू √2 इंटू √2, आंसर आ गया 1/2:2, और ये आपका आंसर गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, द रेडाई ऑफ 2 सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशियो 5:3। ओके, सो 2 सिलेंडर, दोनों का रेडियस मैं R1 और R2 ले लेता हूं, रेशियो दिया है आपको 2/3, उनके हाइट को H1/H2 ले लेता हूं, और वो दिया है मुझे 5/3। चलो इतना दिया है। आपको पूछा रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, V1/V2 पूछा है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई R स्क्वायर H, तो अगर R1 है तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। लो पाई पाई कट, क्या मैं R1 स्क्वायर अपॉन R2 को R1/R2 द होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, इसको H1/H2 लिख देता हूं। R1/R2 क्या है 2/3, स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, H1/H2 5 और अपॉन 3, कोई कैंसिल नहीं, कुछ नहीं, आंसर 5 4 20, 9 3 27। ये आपका रेशियो आप लिख सकते हो इसको 20:27। आगे बढ़ता 23rd नंबर पे। क्वेश्चन लिखा द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द एपी। आपको एक एपी दिया है जो है 1 3 5 गया, A1 D मेरा 2, 3 - 1 2, Sn का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1d। चलो लगाओ वैल्यू, n/2, a मेरा 1, d मेरा 2, चलो सिंप्लीफाई करो, n/2 2 1 इसको मल्टीप्लाई किया 2n - 2, कैंसिल कर दिया, ये मल्टीप्लाई हुआ, ये भी कैंसिल हो जाएगा, n इंटू n, n स्क्वायर, गेम ओवर, टिक मार्क कर दो, आपका आंसर है n स्क्वायर। आगे बढ़ जाओ 24th नंबर पे। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको मीडियन दिया है 42, आपको मीडियन दिया है 42, आपको मीन भी दिया है 35। ओ माय गॉड, आपको पूछा है z, मुझे पता है रिलेशन 3m - 2x बार, सीधी वैल्यू लगाई 3 इंटू 42 - 2 इंटू 35, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12 माइनस 35 इंटू 2 70, ये सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 56, और ये आपका आंसर, गेम ओवर। क्वेश्चन पेपर 4 डन।
बिना रुके क्वेश्चन पेपर 5 स्टार्ट कर देते। क्वेश्चन रीड कीजिए, आपको बोलना है ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द वैल्यू ऑफ 2 zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 2 zeros 0 होते हैं, तो आपको देखना है कि क्या पॉलिनोमियल के पास नो टर्म विथ एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, उसके पास ना तो कांस्टेंट टर्म होगा ना तो एक टर्म होगा एक्स का। चलो देखते हैं, आपको क्या बोला, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखता कैसा है, तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d का। आपके इसके पास कितने जीरोस होते हैं, अल्फा बीटा गामा। 3 जीरोस में से 2 जीरोस तो 0 दे दिए, तो मैं ले लेता हूं अल्फा को 0 और बीटा को 0। चलो अब हम रिलेशन यूज करेंगे, पहला वाला जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। अब अगर ये दो 0 हैं तो आप बोल सकते हो कि भाई गामा माइनस बी बाई ए है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। सेकंड रिलेशन अगर यूज करूं, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा सी बाई ए, ध्यान दो अल्फा बीटा तो 0 है, बीटा 0 है, 0 मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सी बाई ए, अल्टीमेटली सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, मतलब वो हो नहीं सकता। चलो एक बात फाइनल हो गई। लास्ट रिलेशन अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए, वापिस देखो ये 0 तो अल्टीमेटली ये भी 0, माइनस डी बाई ए तो वापस डी की वैल्यू 0। यानी ये बात पक्का है कि अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल में 2 0 हुए तो उसके पास ना तो कोई टर्म होगा एक्स का ना तो कांस्टेंट होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ, इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन दिस इज 49, आपको k की वैल्यू 6 बोलिए, ठीक है। आपको इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल टू 0, आपको d की वैल्यू दी है 49। अब आपको k की वैल्यू चेक करने क्या वो 6 है कि नहीं। अब a मेरा 1, यहां पे कंपेयर करो, a मेरा 1, b मेरा -5, c मेरा k। चलो फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 49। b स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर किया 25, a मेरा 1, c मेरा k इक्वल टू 49, -4k को रखा इधर, -4k को रखा इधर, 25 को भेजा वहां पे, 49 माइनस 25 आपको मिलेगा +24, 49 माइनस 25 आपको मिलेगा +24। डिवाइड करोगे k की वैल्यू आएगी -6, 4 6 -6, पर यहां पे तो बोला है 6, यानी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 49 अपॉन 2�3 इंटू 5�3, 49 अपॉन 2�3 इंटू 5�3, आपको बोला कंटेन्स 6 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। लेट अस चेक कैलकुलेटर का इस्तेमाल। 49 को नीचे 2 क्यूब यानी 8 डिवाइड बाय 5 क्यूब यानी 125, आंसर आ रहा है 0.049, जो 3 डेसिमल के बाद ही खत्म हो जा रहा है, 6 के बाद खत्म नहीं हो रहा है, यानी स्टेटमेंट फॉल्स। आगे बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। आपको बोला द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस आर कोइंसिडेंट लाइंस। लेट अस चेक। आपको दो इक्वेशन दिए, 7x प्लस 10y इक्वल्स टू 16, आपको दिया 3x प्लस 30/7 इंटू y इक्वल्स टू 48/7। अगर आपको कोइंसिडेंट लाइन है, आपको रिलेशन याद होगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 सब कुछ क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, तभी तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। मतलब एक के ऊपर एक जब भी गिरेगा कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तब की बात है। चलो a1 अपॉन a2 निकालो, a1 अपॉन a2 निकाला 7/3, चलो रख लिया। b1 अपॉन b2 निकालो 10 अपॉन 30/7, ऊपर ये कट गया, वापस 7/3, बिल्कुल सही बात। c1 अपॉन c2 निकाला, वैसे -16 आएगा, -48/7, पर मैं अभी पॉजिटिव लेके चलता हूं, 16 48/7, 16 3 48, 7/3 हो गया सारो सेम। दैट्स व्हाई आंसर आपका यस, कोइंसिडेंट लाइन स्टेटमेंट इज ट्रू। आगे बढ़ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा सन आहान इज 1/3 द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा। ओके, आहान का जो एज है, आहान का जो एज है वो 1/3 है जल्पा के एज से। ये रिलेशन दिया, वापस रीड करो। द प्रेजेंट एज ऑफ जल्पा सन आहान इज यानी इक्वल 1/3 ऑफ जल्पा। इफ जल्पास प्रेजेंट एज इज x years, इफ जल्पास प्रेजेंट एज क्या है, x है, मतलब आप यहां पे x लगा सकते हो। जल्पा मेरे पास x है तो आहान हो गया x/3, इसको 1 into x/3 लिखो या x/3। क्वेश्चन में बोला था एज ऑफ आहान आफ्टर 12 years, आहान ये रहा, इसकी 12 years आप बढ़ा दो, x/3 प्लस 12, आंसर हो गया x/3 प्लस 12, टिक मार्क कर दो, सेकेंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ जाओ। आपको बोला है HCF निकालो 70 और 125 का, वापस ऐसा नहीं बोला क्या यूज करना है, लगाओ आपकी बचपन की टेक्निक। 70 5 1 5 5 4 20 2 7 7 1 125, मुझे पता है डायरेक्ट 3 5 आएंगे, 5 5 25 5 एंड 5। आप देखो सिर्फ 5 ये कॉमन है, मतलब आपका HCF हो गया 5, टिक मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाओ। वापस क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिस इज दिस इज डैश यूनिट। अगर आप देखो तो एक ओरिजिन है, ओ वेरी गुड। फिर आपको बोला 6,0, मतलब इधर 6,0 यानी ये डिस्टेंस हो गया 6।
फिर आपको बोला है 0,8 मतलब वापस इधर, तो ये डिस्टेंस हो गया 8। इस ट्राइंगल क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया हाफ। एरिया पूछा ना, तो वापस हो जाए। पेरीमीटर पूछा, देखो द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, मैं वापस एरिया निकाल रहा हूं। पेरीमीटर क्या होगा, ये 6 ये 8, मुझे पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है। पाइथागोरस 6 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 100 स्क्वायर रूट 10, लो गेम ओवर। पेरीमीटर 10 + 8 10 + 8 + 6 10 + 8 18 + 6 24 24 आपका आंसर, टिक मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ 1/3 इज वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ के। ओके, आपको बोला है कि 1/3 क्या है, सोल्यूशन है किसका, तो इक्वेशन है मेरे पास 12x² + kx + 1 = 0। 1/3 सोल्यूशन मतलब क्या होता है, x के जगह पे डाल दो 1/3, ये लगाया 1/3, k × 1/3 + 1 = 0। सिंप्लीफाई करो, 1/3 का स्क्वायर 9, ये हो गया k/3 + 1 = 0। 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 4/3, मैं बोलता हूं k/3 को रखो इधर, +1 को भेजो उधर -1, +4/3 को भेजो वहां पे -4/3। एलसीएम वगैरह निकाल लो। सोल्यूशन 1 3 का एलसीएम 3, इधर 1 है, × 3 × 3 -3, इधर तो है -4, कैंसल, आंसर आ गया -7। आपको दिया है ऑप्शन, टिक मार्क कर दो। 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन देखो, द 20th टर्म ऑफ एन एपी आपको गिवन है जो कुछ ऐसा है 3 7 11, आपको 20th टर्म पूछा है। वेरी टफ क्वेश्चन, n-1 20 - 1 19, ए आपका 3, डी आपका 7 - 3 4, सिंप्लीफाई कर दो, 4 9 ज़ा 36, 3 4 1 ज़ा 4 3, 4 9 ज़ा 36, 3 4 1 ज़ा 4 7, 76 + 3 79, ऑप्शन टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। 10th नंबर पे ट्राइंगल एबीसी में आपके पास एक रेशियो दिया है, चलो भाई ले लेंगे, BAC, आपको AB और BC का रेशियो दिया है 8:15, 8:15, तो मैं ले लेता हूं 8x और 15x। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, मुझे पता है 8x का स्क्वायर होता है 64x², 15 का स्क्वायर होता है 25x 225x², ऐड करूंगा रेशियो यहां पे आएगा 289x², सिंप्लीफाई करूंगा 289 225 + 20, ओके 289, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो बोले 17x का। सिंपल, 289 किसका है, 17 का। गेम ओवर, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन क्या बोला, BC रेशियो AC, BC क्या है 15x, AC क्या है 17x, कैंसिल किया, 15:17, टिक कर दो। 11th नंबर की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए, स्टेट द कंडीशन फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, ये भी बहुत टफ क्वेश्चन है, = 0। आपको बोला रियल डिस्टिंक्ट रूट, रियल और अलग रूट्स क्या होता है, d > 0, और कुछ अच्छा लिखना है तो b² - 4ac > 0। गेम ओवर। 12th नंबर की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ द मिडिल टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी, एक एपी है 7 टर्म का, ओके, तो मैं ऐसे डब्बे बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये फोर्थ टर्म, 5th 6th 7th, तो आपको मिडिल टर्म दे दिया है। कौन सा मिडिल टर्म दिया है, 21, मतलब मैं बोल दूं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब आपको A4 दिया है 21। रिलेशन आप निकाल सकते हो, 4 - 1 3D = 21। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी, आपको सारे टर्म्स का एडिशन निकालना है। कितने टर्म्स है वैसे, तो सर 7 तो टर्म्स है, लगाओ फॉर्मूला, 7/2 2a + n-1, 7 - 1 6d, मुझे पता है वहां से कॉमन निकल रहा है 2, ये निकाल दिया, बचेगा a + 3d, 2 2 कट, गौर देखो a + 3d, a + 3d, लगा 21 सीधा, 7 × 21, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। बढ़ जाओ 13 क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन रीड कीजिए। क्वेश्चन है ट्राइंगल PQR, Q आपको 90 दिया है, Q आपको 90 दिया है, आपको वैल्यूज दी हुई है 2, PQ आपका 20 है, QR आपका 21 है, आपको बोला पेरीमीटर। वापस पाइथागोरस थ्योरम, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, ऐड करूंगा 841, स्क्वायर रूट, मुझे स्क्वायर रूट पता है 29, लो आ गया, 29 + 20 + 21 आपको दे देगा पेरीमीटर। लो चलो ऐड कर देंगे, 9 + 1 10, 2 4 6 और 7, आंसर हो गया 70। आगे बढ़ जाते हैं 14th क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन देखिए, इवॉल्यूएट sin² 22 + sin² 68 अपॉन वगैरह वगैरह, बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, sin² 22 + sin² 68 अपॉन cos² 22 + cos² 68 प्लस sin² 63, ओहो बहुत को दिया हुआ है, प्लस cos 63 इंटू sin 27। चलो मुझे पता है क्या है, 22 को तुम लिख सकते हो 90 - 68, देख लो 90 - 68 22 ही होगा,
जैसे आप साइन 90 माइनस थीटा लिखोगे ये हो जाएगा कॉस। इधर करता हूं फटाफट, देखो क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर 22 को क्या मैं साइन 90 माइनस 68 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, स्क्वायर तो है ही, अब इसको स्क्वायर चढ़ा सकते हो। चलो फिर यहां पे भी आप साइन स्क्वायर 68 को साइन स्क्वायर 68 रहने दो, ये उठा के ऐसे अपॉन नीचे भी क्या मैं कॉस 90 माइनस 68 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, प्लस कॉस स्क्वायर 68, इसके साथ प्लस में क्या चल रहा है, प्लस साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63। क्या मैं 27 को साइन 90 माइनस 63 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। सिंप्लीफाई करो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस नहीं साइन, कॉस 90 माइनस थीटा साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 63। गौर करो, कॉस 63 साइन 90 माइनस थीटा कॉस मल्टीप्लीकेशन में कॉस 63। गौर करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 ये 1 हो गया, ये साइन स्क्वायर। गौर करो, कॉस 63 इंटू कॉस 63 कॉस स्क्वायर 63 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वापस 1। आंसर टू गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक रेशियो दिया है, एंगल x रेशियो एंगल z आपको दिया है 7:8। दोनों अपोजिट एंगल है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का एडिशन 180 होता है, तो इसको ले लो रेशियो को 7x और ले लो 8x। क्या मैं नहीं लिख सकता 7x प्लस 8x होगा 180, 7 प्लस 8 15x इक्वल्स टू 180। x की वैल्यू 15 1 जा 15 डिवाइड हो रहा है, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। वैल्यू पूछिए z मेरा है 8x, 8 इंटू 12, 12 8 जा 96। आंसर डन। 16 नंबर की ओर बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए, द रेडाई ऑफ द सर्कल्स विद सेंटर O एंड सेंटर P आर 10 एंड 17। दो सर्कल है, एक सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्कल का रेडियस 17 है। OP इज 5, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर। तो सबसे पहले एक सर्कल बना लो 10 सेंटीमीटर का, मान लो ये रहा सर्कल जिसका रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर। ओके, अब आपको ऐसा बोला है कि डिस्टेंस ऑफ OP खाली 5 है, तो यहां पे कहीं दूसरा सेंटर होगा जो सिर्फ 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहां पर रखकर आपको 17 सेंटीमीटर का बड़ा सर्कल बनाना है। 70 तो ऐसा कुछ बनेगा बाहर में, हवा में कुछ बनेगा, कॉन्सेंट्रिक नहीं बनेगा, पर कुछ अलग ही बन जाएगा क्योंकि P सेंटर है, कुछ अलग ही बनेगा। क्वेश्चन में आपको बोला हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट, कोई कॉमन टेंजेंट ही नहीं निकलेगा। इसका टेंजेंट इसका टेंजेंट नहीं है, इसका टेंजेंट इसका टेंजेंट नहीं है, सो नो कॉमन टेंजेंट्स। आंसर डन। हम बढ़ जाते हैं 17th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड्स इट्स मीडियन बाय 8। मोड क्या दिया है, मोड z होता है, वो आपके मीडियन से 8 बड़ा है, मतलब m प्लस 8 है। बिल्कुल सही बात, वापस रीड करो, इफ द मोड यानी z एक्सीड्स इट्स मीडियन से 8 ज्यादा है। ओके, क्वेश्चन में बोला फिर मोड जो होगा मोड आपका z है, एक्सीड्स इट्स मीन, आपको बताना है कि वो मीन से कितना ज्यादा है। बिल्कुल सही बात। अब आपको z का फॉर्मूला पता है जो है 3m माइनस 2x बार। अब अगर आप देखो मुझे रिलेशन किसका चाहिए, z और x बार का चाहिए, मतलब इधर मुझे m नहीं चाहिए, तो m को बना लो सब्जेक्ट, 8 को भेज दो उधर, z माइनस 8 लगा दो इधर, z इक्वल्स टू 3 इंटू z माइनस 8 माइनस 2x बार। आ गया रिलेशन z और x बार का। सिंप्लीफाई करो, ये हो गया 3z, 3 8 जा 24 माइनस 2x बार। z चाहिए ना, तो माइनस 3z को ले लो इधर, z माइनस 3z आपको देगा माइनस 2z। यहां पे माइनस देखो ध्यान से, 24 इंटू माइनस 2 कॉमन 12 एंड x बार। वापस बोल रहा हूं, देखो माइनस कॉमन ये इधर लिया मैंने, तो माइनस 3z हो गया माइनस 2z। मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला माइनस 2, 24 का हो गया 12, देखो माइनस निकाला वापस 12 भी बचेगा, ये माइनस माइनस का 2 भी कर, तो z का एक रिलेशन आ गया 12 प्लस x बार। मतलब मोड क्या है, मीन से 12 ज्यादा है। गेम ओवर, 12 को टिक मार्क कर दो। 80 नंबर पे बढ़ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त ऑफ एनी लीप ईयर हैविंग 5 संडेज। ओके, एक लीप ईयर है, लीप ईयर यानी डेज कितने हुए 366। ओके, पर अगस्त, अब अगस्त में कितने मंथ होते हैं तो देख लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त यानी 31 डेज, 31 डेज डिवाइड बाय 7 करोगे तो 28 डेज, मतलब 4 वीक्स और 3 दिन एक्स्ट्रा, 4 वीक्स 28 डेज प्लस 3। अब आपको अगर 5 संडेज चाहिए, 4 वीक में 4 संडे आ गए, 5वां संडे आने के लिए जो 3 दिन एक्स्ट्रा बचे वहां पे वो संडे आना चाहिए, मतलब आपके पास 3 फेवरेबल आउटकम है, आपको चाहिए संडे, तो 3/7 आपका आंसर हो जाएगा। टिक मार्क कर दो 3/7। आगे बढ़ जाओ 19th नंबर की ओर। 19th नंबर में बोला साइन स्क्वायर 29 प्लस साइन स्क्वायर 61। गौर करोगे तो 29 और 61 का एडिशन भी 90 होता है।
क्या मैं साइन स्क्वायर 61 को साइन 90 माइनस 29 नहीं लिख सकता? उसका स्क्वायर 90 में से 29 माइनस करोगे 61 ही मिलेगा। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने लगाया वैल्यू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर 29, एंगल सेम, आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 रीड कीजिए, बहुत ही आसान सवाल। इट इज प्रपोज टू बिल्ड अ सिंगल सर्कुलर पार्क इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कुलर पार्क्स ऑफ डायमीटर्स 16 and 12 मिलीमीटर देन द रेडियस ऑफ द न्यू पार्क। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। आपको एक बड़ा सा सर्कुलर पार्क बनाना है जिसका एरिया इक्वल है दो छोटे छोटे सर्कुलर पार्क के एरिया से, जिसका डायमीटर है 16 and 12। ठीक है, डायमीटर है 16 तो मैंने ले लिया 8 डिवाइड बाई 2, एक आपका 12 है मैंने ले लिया 6। अब मुझे पता है एक बड़े वाले सर्कुलर पार्क का एरिया ये दोनों के एडिशन से इक्वल है, तो बड़े वाले का रेडियस ले लिया कैपिटल, यहां पे तो r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर, पाई पाई कॉमन कैंसिल, r स्क्वायर की वैल्यू r1 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, r2 6 का स्क्वायर 36, आंसर 100। रूट निकालूंगा आंसर आएगा 10 माइनस 10, रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकती, आंसर आ गया 10। आगे बढ़ जाता हूं 21 नंबर पे, इसको रब कर देता हूं, यहां पे आ जाएगा 21। क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन है टू मेटेलिक स्पीयर्स ऑफ रेड-आई 9 and 12 are melted and recast to make two new spheres. If the radius of one of the new sphere is 12, then the radius of the other new sphere. बहुत ही इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमारे पास दो स्पीयर है, एक का रेडियस है 9, एक का रेडियस है 10। इसको मेल्ट करके दो नए स्पीयर बनाए, इसमें से एक का रेडियस आपको 12 दिया है, आपको रिमेनिंग फोर्थ रेडियस निकालना है। करोगे क्या? जैसा मैंने बोला, वॉल्यूम रिकास्ट करने से पहले सेम रहेगा, रिकास्ट करने के बाद। तो दो स्पीयर थे 9 और 10, उनका वॉल्यूम मैं ले लेता हूं R1। अब ये क्या है? स्पीयर है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई R1 क्यूब। सेकेंड के लिए मैंने ले लिया 4/3 पाई R2 क्यूब इक्वल टू तीसरे वाले से पाई R3 क्यूब, चौथे वाले से पाई R4 क्यूब। अब मुझे दिख रहा है 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, कॉमन कैंसल, R1 क्यूब। R1 मेरा है 9 का क्यूब 729, 9 9 81, 81 into 9 729, 10 का क्यूब 1000 इक्वल टू R3 एक दिया है 12 का क्यूब करना पड़ेगा, तो हम करेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144 इंटू 12 कर दे रहा हूं 1728 प्लस R4 का क्यूब। R4 के क्यूब को बनाया सब्जेक्ट, मैंने किया 1000 प्लस 729, ओ माय गॉड 1729, उसमें से माइनस 1728 सब्ट्रैक्ट किया, आंसर आया 1। तो R4 क्या मिल गया? 1, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। 22 रीड कीजिए। इफ S1 डिनोट द सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर विद रेडियस R। ओके, S1 क्या डिनोट कर रहा है? सरफेस एरिया स्पीयर का। S2 क्या डिनोट कर रहा है? टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, जिसका रेडियस है R और हाइट है 2R। तो आपको देखना अब S1 सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर जो होता है 4 पाई R स्क्वायर। S2 क्या है? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई R H प्लस R। चलो वैल्यू लगाओ, आपको रेडियस तो R ही है, H के जगह पे 2R लगाना है, H के जगह पे 2R लगाना है, 2R प्लस R 3R हो गया। सिंप्लीफाई करो, 2 3 6 पाई इंटू R इंटू R 6 पाई R स्क्वायर। अब क्या है? S2 बड़ा है S1 से, तो वो आपका आंसर। 23 नंबर पे बढ़ जाओ। द 30th टर्म ऑफ द AP, द 30th टर्म ऑफ द AP 23rd, आपको AP बोला है 28 25 22, 30th टर्म 30वां टर्म A प्लस n माइनस 1 29D, A मेरा 28, D मेरा 25 माइनस 28 माइनस 3। सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस 3 9 27, 2 3 2 6 8। 28 में से 87 को कर दो सब्ट्रैक्ट, 28 में से 87 को कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस 59। गेम ओवर। आपका आंसर आ गया माइनस 59। 24 पे बढ़ जाओ। लास्ट क्वेश्चन आपको बोला है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Z आपका है 20, ओहो Z आपका है 20, मीडियन आपका है 12, आपको बोला है मीन। मुझे रिलेशन पता है Z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार। Z मेरा 20, 3m, m मेरा 18 माइनस 2x बार, माइनस 2x बार को इधर ले लो प्लस 2x बार। 3 इंटू 18 मुझे पता है 54 होता है, 18 3 54, 20 को वहां ले लो 54 माइनस 20, 54 माइनस 20 यानी 34। x बार की वैल्यू आ गई, x बार की वैल्यू आ गई 17, और ये आपका आंसर। क्वेश्चन पेपर 6 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन पेपर 6 का पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स।
इफ -4 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन k इज 10. ओके, आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, x² प्लस kx प्लस 20. आपको बोला है -4 जीरो है तो k की वैल्यू -9. लेट अस चेक p ऑफ -4. लगाओ -4 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखता हूं 16. -4 मतलब -4k प्लस 20. मुझे पता है आंसर 0 चाहिए. 16 प्लस 20 36. -4 के रखा इधर. 16 प्लस 20 36 प्लस 36 वहां पे -36. k माइनस कैंसिल. आंसर 9. आपको बोला है -9. स्टेटमेंट है फॉल्स. आगे बढ़ जाओ सेकंड क्वेश्चन की ओर. इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन is 4 then the other root is -10. Okay, so x² plus 6x plus k equal to 0. एक रूट 4 है, एक रूट इसका क्या है 4 है. आपको बोला अदर रूट -10. लेट अस चेक. हम पहले -4 डाल देते इसके अंदर, सॉरी +4 डाल देते. 4 का स्क्वायर 16. यहां पे मैंने डाला 4. 6 into 4 प्लस k इक्वल टू 0. 16 तो k की वैल्यू मिल जाएगी. 6 4 जा 24 प्लस k इक्वल टू 0. k की वैल्यू क्या हुई 16 प्लस 24 40. 16 प्लस 24 40 -40 वहां पे. अब हम वापस इसको इक्वेशन में डालेंगे जो है x² प्लस 6x, k मेरा 40. अब इसको सिंप्लीफाई करो और निकालो वैल्यू. 40 के ऐसे फैक्टर निकालो माइनस करके 6 आ जाए. ओके, सो प्लस 10x 10 4 40 4x माइनस 40 इक्वल टू 0. x कॉमन x प्लस 10 -4 कॉमन x प्लस 10 वापस इक्वल टू 0. यानी x की वैल्यू 4, x की वैल्यू -10. आपको एक -10 ही दिया, 4 तो दिया था, -10 बोला है, मतलब स्टेटमेंट ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ जाओ. फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF ऑफ a, b एंड LCM ऑफ a, b इज a क्रॉस b. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, टिक मार्क कर दो. फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ. आपको बोला है a इक्वल्स टू 2 बोला है. फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दिया है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन. ओके, सो इक्वेशन है ax प्लस 4y इक्वल टू 12, 6x प्लस 12y इक्वल टू 36. आपको ये चेक करना है कि अगर मैं a की वैल्यू 2 डालूं, लो मैं डाल दिया इधर, a की वैल्यू मैं 2 डालूं, अब क्या ये इनफिनिटी सॉल्यूशन देगा? इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन यानी a1/a2, b1/b2, c1/c2 सारे इक्वल हो जाते हैं. निकाल लो. चलो a1/a2 निकाला 2/6 1/3, b1/b2 निकाला 4/12 4 3 12 वापस 1/3, c1/c2 निकाला -12 -36 माइनस कैंसिल कर देता हूं 12 3 इक्वल, यानी स्टेटमेंट हो गया ट्रू. क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ जाओ. रीड कीजिए, फिल इन द ब्लैंक है. इफ k, k/2 वन ऑफ द सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का. कौन? k, k/2 किसका सॉल्यूशन है? 3x प्लस 5y इक्वल टू 22. ओके, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है. डालो k की जगह पे, x के जगह पे k डालो और y के जगह पे k/2 डालो. सिंप्लीफाई करो. 3k प्लस 5k/2 इक्वल्स टू 22. सिंप्लीफिकेशन करना आता होगा. एलसीएम ले लो 1 2 एलसीएम 1 into 2 into 2 6k प्लस 5k इक्वल टू 22k. 11k अपॉन 2 22 11 2 जा, यानी k की वैल्यू 2 2 जा. गेम ओवर. आगे बढ़ जाओ 6 क्वेश्चन पे. आपको एलसीएम निकालना है 65 एंड 91 का. चलो निकाल लो. 65 और 91 का बचपन में आपने सीखा होगा. 65, 91 13 के टेबल में आता है. 13 5 65, 13 7 91, 5 निकाला 7 निकाला. अब सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 5 इंटू 7. आपको दे रहा है 455. ये आपका आंसर. टिक मार्क कर दो. आगे बढ़ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इफ द डिस्टेंस ऑफ 12,35 ओरिजिन से निकालना है 0,0 0 -12 उसका स्क्वायर 144. 0 -35 का स्क्वायर 4 3 12 4 3 12 1225. ओके, सो 1225 प्लस 144. आंसर दे रहा है 1369. 12 और 37 आई थिंक 37 का स्क्वायर है. और जैसे मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा बिल्कुल सही बात, आपका आंसर आ गया 37. वापस बोलो, कुछ नहीं करना है. ओरिजिन है 0 -12 का स्क्वायर 144, 0 -35 का स्क्वायर 1225, ऐड किया 1369, रूट आपका 37. क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ जाओ. क्वेश्चन रीड कीजिए. इफ द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दिया है x² प्लस kx प्लस 25 इक्वल टू 0. आपको बोला है इक्वल रूट्स, देन इक्वल टू आपको k की वैल्यू पूछिए. इक्वल रूट यानी d की वैल्यू 0, इक्वल उसी में आता है. d आपका क्या होता है? b² - 4ac इक्वल टू
0। कंपेयर करो, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू k, c की वैल्यू 25। चलो b आपका k का स्क्वायर, a आपका 1, c आपका 25, k स्क्वायर 25, 4 इंटू 1 इंटू 25, 100 इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग रहा है, a स्क्वायर 10 का स्क्वायर, मतलब k माइनस 10, k प्लस 10। एक बार लिया तो k की वैल्यू 10, एक बार ली तो माइनस 10। टिक मार्क कर दो आपका प्लस माइनस 10 ऑप्शन। आगे बढ़ जाओ 9th नंबर पे। क्वेश्चन है द डैश टर्म ऑफ द एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, आपको एक एपी दिया है 32, 27, 22। आपको पता है एक नेगेटिव टर्म कैसे निकालते हैं, an लेस देन 0, a प्लस n माइनस 1 d लेस देन 0। a मेरा 32, d मेरा 27 माइनस 32, 27 माइनस 32 माइनस 5 लेस देन 0। आगे बढ़ जाओ, आप निकालोगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5 लेस देन 0। 32 प्लस 5 37, भेजो वहां पे माइनस 37। अभी मैंने बताया कि माइनस कैंसिल नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई करोगे पर ये साइन बदल जाएगी, ये हो जाएगा 5n ग्रेटर देन 37। n की वैल्यू आप डिवाइड करोगे, 5 7 जा 35, 35 2 कैरी 7.4, यानी 8th टर्म। 7.4 के बाद 8th टर्म होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। आप आंसर टिक कर सकते हो। हम बढ़ जाते हैं 10th नंबर की ओर। 10th क्वेश्चन रीड कीजिए। एक 17 मीटर की लॉन्ग लैडर है जो लीन कर रही है वॉल पे, ऐसी लीन कर रही है कि लोअर एंड रेस्ट 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। ओके, ये वॉल है, मान लो ये लैडर है, 17 मीटर लॉन्ग लैडर है, ठीक है, वो रेस्ट कर रही है 8 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। ओके, क्वेश्चन में पूछा है आपको अपर एंड ऑफ द लैडर का हाइट कितना है, ये कितना है, सीधा पाइथागोरस 17 का स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर 64। यहां तो होगा सब्ट्रैक्शन, 289 में से 64 माइनस कर दो, आंसर आएगा 225। इसका स्क्वायर रूट मुझे पता है 15, गेम ओवर। बढ़ जाओ 11th नंबर की ओर। क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन। ओहो, वेरी टफ क्वेश्चन। 9x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 1, b तो है ही नहीं क्या 1, b की वैल्यू 0, x का टर्म ही नहीं है, c की वैल्यू माइनस 16, d निकालो, b स्क्वायर 0 तो गया, माइनस 4 ऐसे लिखता हूं सीधा, 4, a मेरा 9, c मेरा माइनस 16, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 9 इंटू 16, 9 4 जा 36 इंटू 16, आंसर 576। नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। द कॉमन डिफरेंस इज 2.5। आपको कॉमन डिफरेंस दिया है 2.5 का। आपको ये चेक करना है बाय हाउ मच डज द 50th टर्म ऑफ दिस एपी एक्सीड्स इट्स 35th टर्म। आपको ये चेक करना है कि 50th टर्म 35th टर्म से कितना ज्यादा है। वो कितने ज्यादा को मैं ले लेता हूं x, 50th टर्म 35th टर्म से कितना ज्यादा है ये चेक करना है। सीधा फॉर्मूला लगाओ, a प्लस 50 माइनस 1d 49d, 35 का 34d प्लस x, a कैंसल, ये इधर 49 माइनस 34, आंसर आया 15d इक्वल्स टू x। d मुझे पता है 2.5 जो मैं लिखता हूं 25/10 इक्वल्स टू x। देयरफॉर x की वैल्यू 15 इंटू 25, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 15 इंटू 25, 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 2 जा 30, 37 अपॉन 10, आंसर 37.5। ये आपका आंसर। अगर डिफरेंस 2.5 है, आपको एक्सीडिंग पता करना है तो 37.5 ज्यादा है। आगे बढ़ते हुए 13th क्वेश्चन स्टार्ट करते। द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 8√2 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल की लेंथ, ये डायगोनल है। अब मुझे पता है एक स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। आपको डायगोनल दिया है 8√2। अब मैं सिंपली लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम, जो लगेगा 8√2 का स्क्वायर, 8√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 2, √2 का स्क्वायर 2, 64 इंटू 2 जो दे देगा 128 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2l स्क्वायर। एल स्क्वायर को बनाया सब्जेक्ट, 128 के नीचे 64, यानी एल की वैल्यू आ गई 8। -8 भी हो सकती है पर लेंथ नेगेटिव नहीं होता। आपको एरिया निकालना, एरिया होता क्या है, एल स्क्वायर ही होता है। एक स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर। एल आपका 8 है, 8 का स्क्वायर आंसर 64। आप चाहो तो डायरेक्ट यहां से भी लिख सकते हैं, लेकिन एल स्क्वायर 64 है और वही एरिया है। 14th नंबर पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। इन द इक्वेशन tan 7 थीटा इक्वल्स टू cot tan 7 थीटा इक्वल्स टू cot 5 थीटा माइनस 30। आपको पता करके देना है वैल्यू ऑफ थीटा। अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, एंगल को इक्वल जब ही कर सकता हूं
जब दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम हो। अभी फिलहाल नहीं है, मैं लेके आता हूं। क्या मैं tan 7 थीटा को cot 90 माइनस 7 थीटा नहीं लिख सकता? आप चेक कर लो, आपको फॉर्मूला पता होगा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, और वो हो गया tan थीटा, cot सेम। अब एंगल को इक्वल ला सकता हूं, 90 माइनस 7 थीटा इक्वल्स टू 5 थीटा माइनस 30। मैंने ले लिया 5 थीटा इधर, माइनस 7 थीटा, 5 थीटा इधर, 90 उस बाजू, माइनस 30 माइनस 90, माइनस 5 माइनस 7 आंसर माइनस 12 थीटा, माइनस 30 माइनस 90 आंसर माइनस 120, माइनस माइनस कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 10, 120 डिवाइड बाई 12 10। आंसर पे बढ़ जाते 15th नंबर। क्वेश्चन रीड कीजिए। पॉइंट P लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? सर्कल पे। सेंटर है इसका O, पॉइंट है मेरा P। चलो आगे बढ़ेंगे। A इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट थ्रू P। तो ओके, एक पॉइंट है, टेंजेंट मैंने गिरा दिया, कनेक्ट कर देते इन सबको, ये 90 डिग्री हो जाएगा। आपको PA 7 दिया है, ठीक है भाई, ये 7 सेंटीमीटर है। आपको OA आपको दिया है 25, OA आपको 25 दिया है। आपको पूछी है वैल्यू डायमीटर ऑफ द सर्कल। सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, सब्ट्रैक्शन होगा 625 माइनस 49 576 आंसर है 24 का। 25 for 7 और 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये 24 है तो आपका डायमीटर 48। डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल है। आंसर डन। 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। पॉइंट P लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। ओके, पॉइंट P लाइज ऑन अ सर्कल विद सेंटर O। सेंटर O पॉइंट P लाई करता है, ठीक है। आगे बढ़ो। एंड A इज अ पॉइंट ऑन द टेंजेंट थ्रू P। ओके, एक पॉइंट है, वहां पे सेम ही कॉन्सेप्ट है। लेट अस सी आगे क्या लिखा है। OA इंटरसेक्ट सर्कल एट C। बिल्कुल, OA इंटरसेक्ट करता सर्कल पे C पे। PA 5 है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। आगे आपको AC 1 दिया है, ठीक है भाई, ये 1 है। आपको पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आप ध्यान दो तो OP तो रेडियस ही है, OC भी रेडियस है, तो आपका काम हो गया। देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। ठीक बात। OA अगर आप गौर करो तो वो R प्लस 1 है, तो R प्लस 1 का स्क्वायर, OP मेरा R है, R का स्क्वायर, PA मेरा 5 है, 5 का स्क्वायर, A प्लस B द होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB 2 इंटू R इंटू 1 प्लस B स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 25। R स्क्वायर कैंसल, 2R, 1 को उधर ले गए, 25 माइनस 1 24, R की वैल्यू आ गई 12। गेम ओवर। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए। वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक है। आपको बोला है फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीडियन इज 15.4। ओके, मीडियन आपको दिया है 15.4। आगे आपको दिया है मीन, आपको दिया है एक्स बार जो दिया है 12.8 का दिया है। आपको पूछा है मोड, आपको पूछा है मोड। मोड का रिलेशन मुझे याद है जो है 3m माइनस 2x बार, यही लगा देता हूं। 3m, m मेरा है 15.4, x बार मेरा है 12.8। सिंप्लीफाई करेंगे, 15.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ जो दे रहा है 46.2, माइनस 12.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ जो देगा 25.6। हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, 46.2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 25.6 के साथ, आंसर 20.6। रिलेशन आप देख लेना, आपका आंसर है 20.6। आगे बढ़ जाते हैं 18th नंबर पे। वन लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 26 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक बात। द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड लेटर इज अ वोवेल। होते कितने वोवेल है? A E I O U, A E I O U। ये फेवरेबल हो गए 1 2 3 4 5 फेवरेबल, टोटल 26, आंसर 5/26। टेक मार्क कर दो। 19 क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। क्वेश्चन है sec रेज टू 4a माइनस sec स्क्वायर a और इक्वल टू कुछ लाना है। कुछ करना नहीं है, मैं तो सबसे पहले बोलता हूं कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या? sec स्क्वायर a निकाल लो। क्या बचेगा यहाँ पे? sec स्क्वायर a बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा। अब मुझे sec स्क्वायर a माइनस 1 की आइडेंटिटी पता है, क्या होता है? tan स्क्वायर a। sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को इधर ले ले, tan स्क्वायर को वहां लेंगे, तो sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर। अब हमको ये रिलेशन नहीं दिया RHS में, आप ऑप्शंस देखो तो ये नहीं है, पर आप लगाएंगे। मैं बोलता हूं सी ऑप्शन सिलेक्ट करो, सी को सॉल्व करो, मुझे पता है आंसर सी है। सॉल्व करोगे 10⁴a प्लस 10⁴2a। ठीक है, आपको एग्जाम में सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहां पर वापस tan स्क्वायर a कॉमन आएगा, tan स्क्वायर a कॉमन आएगा, बचेगा यहाँ पे tan स्क्वायर a, यहाँ पे बचेगा 1। वापस देखो आइडेंटिटी लग रही है 1 प्लस tan स्क्वायर a की, 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या है? sec स्क्वायर a, यानी आपका आंसर हो गया। दोनों LHS और RHS इक्वल हो गए। वापिस बोल रहा हूं, आपको सारे ऑप्शन सिलेक्ट करने पड़ेंगे, सारे ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। यहां पे देखोगे tan स्क्वायर कॉमन आया, tan स्क्वायर a प्लस 1, sec स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है।
माइनस टेन स्क्वायर को वहां भेजोगे तो सेक्स स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 1 प्लस टेन स्क्वायर, जो आपका सेक्स स्क्वायर है। रिलेशन दोनों इक्वल हो गए, मतलब ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन रीड कीजिए, द एरिया ऑफ अ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। एक स्क्वायर के अंदर आप एक सर्कल का एरिया निकाल रहे हो विद साइड 6 सेंटीमीटर। आप क्या कर रहे हो, एरिया ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर। अब देखने वाली बात यह है कि जब इसका मैं रेडियस निकालूंगा तो क्या होगा, ये साइड का हाफ होगा। ये साइड है, ये साइड का हाफ निकालूंगा तो रेडियस मिलेगा। आपको साइड 6 दी है, मतलब जाहिर सी बात है इसका आर क्या हो जाएगा 3। आपको सर्कल का एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 पाई आपका आंसर। सिलेक्ट कर दो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 पे बढ़ जाओ। क्वेश्चन रीड कीजिए, इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज डबल, स्फीयर का रेडियस अगर मैं डबल कर दूं तो उसका वॉल्यूम कितना गुना बढ़ जाएगा। मान लो स्फीयर का रेडियस अभी फिलहाल आर है, तो वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब रेडियस को कर दिया डबल, मतलब 2r हो गया। फॉर्मूला रिमेन सेम 4/3 पाई, पर अब r की जगह पे लगाना पड़ेगा 2r क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या होगा, इसको मान लो v' बोलता हूं, सो पाई 2 का क्यूब 8r क्यूब। गौर करो 4/3 पाई r क्यूब क्या हो गया, v हो गया, तो ये 8। इसके जगह पे क्या मैं 4/3 पाई r क्यूब के जगह पे 8 भी नहीं लिख सकता। आप देखो कितना गुना बन गया, ये पहले v था, अब जब रेडियस को डबल किया तो वॉल्यूम कितना गुना बढ़ गया 8 टाइम्स। तो आपका आंसर हो गया 8 टाइम्स। टिक मार्क कर दो। क्वेश्चन नंबर 22 पे बढ़ जाओ और हम सिंप्लीफाई करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस एंड हाइट बोथ 5, और आपको फॉर्मूले वैल्यू ऑप्शन में पाई की वैल्यू नहीं डालनी है, ठीक है। रेडियस भी 5 का है, हाइट भी 5 की है, बिल्कुल सही बात। आपको निकालना क्या है, आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, किसका निकाल रहे हो, सिलेंडर का निकाल रहे हो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो लगाना नहीं है, आर मेरा 5, एच मेरा 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 किया, आंसर आया 125 पाई। गेम ओवर। सेलेक्ट कर दो आपका ऑप्शन सी। आगे बढ़ जाओ 23rd नंबर पे, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, आपको पहले 5 टर्म्स का सम, 23rd नंबर यहां करता हूं, पहले 5 टर्म का सम निकालना है। एपी दिया है आपको, एपी कुछ जा रहा है 7, 13, 19। आपको पहले 5 टर्म S5, फॉर्मूला क्या है 5/2 n/2 2a, a मेरा 7, 5 - 1 4, d मेरा 13 - 7 6। सिंप्लीफाई करो 5/2, 7 2 जा 14, 6 4 जा 24। चलो 14 + 24 4 4 8 38, बिल्कुल सही बात। 4 + 4 8, 2 + 1 3, 19 से कटा। गेम ओवर। मल्टीप्लाई करो 5 9 जा 45, 4 5 1 जा 5 एंड 9, 95 आंसर। सिलेक्ट कर दो बी। 24th नंबर पे बढ़ जाओ, जगह दिख नहीं रही है, यहां कर देता हूं। 24th नंबर देखो, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वापस आपको मीन 18 दिया है, बहुत टफ क्वेश्चन है। मीडियन आपका 22 है, आपको पूछा है z का। वापस मेरे को रिलेशन पता है 3m - 2x बार, 3m - 2x बार। वैल्यू लगाओ, m क्या है 22, x बार क्या है 18। चलो सिंप्लीफाई करो, 3 2 जा 3 2 जा 18 2 जा 36। आपका आंसर आ गया 30। 66 - 36 आंसर 30। ऑप्शन ए सिलेक्ट कर दो। गेम ओवर। बस आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने गाला के सभी सैंपल पेपर्स के सेक्शन ए कंप्लीट कर दिया है। आने वाले टाइम में हम सेक्शन बी भी कंप्लीट कर देंगे सारे सैंपल पेपर्स का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने 10th स्टैंडर्ड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को कीजिए शेयर, और अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, और उसके बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं फिर सेक्शन बी के साथ, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड टेक केयर।